7XL से आप एक्स्ट्रा स्मॉल पर आए, मतलब आपने लगभग 11 साइजेस कम करे अपने। किस चीज ने मदद करी? राइट खाना, वो प्रोटीन एंड फैट एंड ऑफ कोर्स आप लोग के गाइडेंस। आपका 95 वेट बचपन से था, कब हुआ? बच्चे होने के बाद जो खाते रहे। शक्कर का बहुत क्रेविंग था क्योंकि चाय बनाते समय एक मुंह में डालती थी काजू कतली। अगर मैं बैठूं ना तो आधा 1 किलो तो कहीं नहीं गया। मलाई सैंडविच मिलता था, 5, 6, 7 आराम से खा सकती हूँ। 106 की थी। ओह माय गॉड, ये तो हिडन सीक्रेट है जो आपने हमें आज तक बताया नहीं। खाली धब्बी मोटी ऐसे सब बोलते थे। एक ने तो सोमो रेसलर बोला था, अगर मैं मरूं तो लोग उठाएंगे कैसे मुझे, हाँ बड़ा कितने जन लगेंगे। हर टाइम मैं यही सोचती थी एंड लोग भी ऐसे बोलते थे। अभी तो लोग और सेक्सी लग रही है। आपको क्या लग रहा है ये दोनों सेम लड़की हैं? Yes, but she's looking so slim. इन्होंने कितना वेट कम करा आपको क्या लगता है? 30 kgs? 30-40 kg। अभी ये पहले मेरे जैसे थे, अभी काफी जैसे। आप में से तो पूरी की पूरी एक कैरी निकाल दी है आपने एग्जैक्टली अपने अंदर से। मैं भी आपसे पहले मिली थी, तब आपका ब्रेस्ट साइज 44 इंचेस था। 44 था। रेस्टोरेंट में खाएंगे तो पहले पूरा कपड़ा करना हो जाता था क्योंकि जगह ही नहीं है। सब लोग यही बोलते थे कि कितने बड़े हैं। और अब 34 है। कैसे कम हुआ आपका इतना वेट? 47 केजीज वेट। पहले ना काफी डार्क लग रहा था, जब ये कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुका है मुझे कि अभी फेयर लग रही है। और अभी आपका फेस ना इतना ज्यादा क्यूट, ग्लोइंग, कोई बोल नहीं सकता कि आप 50 साल के हो। डबल लाइफ का वो शेक लेके मैं एक दिन काम कर रही थी और मेरा पूरा पसीना हो गई। फ्लिक्स का वो एप्पल साइडर विनेगर, उससे 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। स्टेप्स क्लाइंब करने के लिए इतना तकलीफ होता था, लेकिन अभी मैं बच्चों से भी फास्ट हूँ। और कह रही जब मैंने आपको गोदी उठाया था तब कैसा लगा? बहुत अच्छा। जब आपने वेइंग स्केल में पहली बार 40s में देखा तो आपने डांस करा, क्या करा? मैं रोने लगी। आपने 49 इयर्स का वेट बढ़ाने की प्रैक्टिस करी है। सिर्फ 1 साल हुआ है कि आपने वेट कम करने की प्रैक्टिस करी है, अब उसको मेंटेन करना है। तो कह रही आपने अपनी वेट लॉस जर्नी 95 केजी से स्टार्ट करी थी, है ना? और आप 47 तक पहुंचे। यस मैम। तो इस सफर में कुछ डिफिकल्टी, परेशानी आई आपको? हाँ मैम, बहुत डिफिकल्टीज थे। एक फैमिली में, क्योंकि मैं पकाती थी तो फिर वो कार्ब्स दूसरों के लिए बनाना एंड हमारे लिए प्रोटीन बनाना, वो एक टास्क था। क्योंकि इट्स नॉट दैट प्रोटीन अच्छा नहीं है, प्रोटीन इनफैक्ट सब वही खाते हैं अभी, लेकिन वो कार्ब्स के को पका के वो मुंह में नहीं डालना, दैट वाज अ टास्क। तो फिर वो क्रेविंग जो आपको होती थी तो आपने वो उससे कैसे रुके, कैसे छोड़ी उसको? नहीं, वो पूरा माइंड का गेम है। स्टार्टिंग में हो जाता था बीच में, यानी लेकिन एटलीस्ट जब भी मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 7 डेज फास्टिंग के साथ स्टार्ट किया एंड फिर वो 7 डेज फास्टिंग में 6 kg सीधा गया वो 1 वीक में। तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था। तो उसके बाद वो देखना ही छोड़ दिया था उसको। ओके। एंड शक्कर का बहुत क्रेविंग था क्योंकि चाय बनाते समय एक मुंह में डालती थी मैं, इतना यानी स्वीट तो बहुत ये था। लेकिन स्टीविया आ गया उसके बदले, यानी रस मलाई, वो खीर, वो सब बना सकते हैं, तो वो बना के खाती हूँ अभी। वो क्रेविंग भी चला गया है। ओके। तो कह रही भाई आपने 95 केजी से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, 47 केजीज वेट कम करा। आपने बोला माइंडसेट का गेम है। तो जो आपकी तरह वेट कम करना चाहते हैं उनको आप 2 बढ़िया माइंडसेट की क्या टिप देना चाहोगे ताकि वो भी आपकी तरह ट्रांसफॉर्म हो सके? ये सोचना चाहिए कि यही सब खा के हम लोग इतने मोटे हो गए हैं, तो वो निकाल दो पूरा। वो कभी देखना नहीं, और अगर देखा तो फर्स्ट मेंटेनेंस सीख के फिर देखो। वो मेन है, मेंटेनेंस सबसे मेन है, जो अभी तक मैंने किया नहीं है मेंटेनेंस। आई विल बी डूइंग इट सून। एंड दूसरा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। जो टीचर्स लोग बोलते हैं वही करो, जो लाइव में दिखता है वैसे ही करो, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ओके। और आपका 95 वेट बचपन से था, कब हुआ? नहीं, 95 वेट बचपन से नहीं था। इनफैक्ट जब मैं 23-24 की थी तभी मेरा वेट 51-52 का था। हाँ, लेकिन फिर आज शादी हुआ, बच्चे हुए,
बच्चों की वजह से नहीं, वो बच्चे होने के बाद जो खाते रहे एंड देन वो डिस्ट्रैक्शन, वो पता नहीं कभी दूसरा बहुत कुछ होता था तो उसमें फर्स्ट थिंग मुंह में ही जाता था जो भी रहता था, जो भी पकाओ खाओ, कुछ आया, कुछ समोसे आए, कुछ ये आया, इवनिंग का नाश्ता ये वो, तो वैसे बढ़ते गया। ओके तो कौन सा ऐसा खाना था जिसके आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे? कौन सा जंक फूड था? चाउमीन, बर्गर? जैसे मेरे केस में मेरी पेप्सी थी कि मुझे पेप्सी, मैंने क्लास में भी कई बार बताया कि मुझे पेप्सी चाहिए थी। तो आप किस चीज, कौन से अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स के एडिक्टेड थे? मैम मेरा सबसे अनहेल्दी चीज़ है मीठा। अच्छा। अगर मुझे स्पेशली काजू कतली मेरे सबसे फेवरेट है, अभी भी फेवरेट है, तो वो अगर मैं बैठूँ ना तो आधा 1 किलो तो कहीं नहीं गया। ओके। मैं इतना खा सकती हूँ। एंड रस मलाई, एंड बॉम्बे में जब थी तभी वहाँ मलाई सैंडविच मिलता था एंड वो मलाई सैंडविच एक दूसरा ये था, तो मैं आराम से 5, 6, 7 आराम से खा सकती हूँ। लोग बोलते थे इतना मीठा कैसे खाती है, लेकिन मैं खा सकती हूँ। मैं इतना ना बिरयानी के लिए ना दूसरे कुछ ये के लिए, लेकिन मीठा के लिए, मीठा काजू हाँ, कतली। मीठा। मैं आपको बताऊं इसके पीछे की साइंस क्या होता है। जब आप शुगर खाते हो ना तब आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है और वो ना बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। फिर आपको लगता है कि बार बार मैं शुगर खाऊं, बार बार डोपामिन रिलीज हो, जिसकी वजह से आप वो खाना खाते गए जो फूड कंपनीज आपको बेचना चाहती थी। आप उसके बहकावे में आकर वो खाना खाते गए और आपका डोपामिन रिलीज होता गया, जिससे आपका वेट भी बढ़ गया। समझ रहे हो? तो ये इतना सारी एक वो है सोची समझी साजिश जिसके अंदर आप लोगों को फंसाया जाता है। आपको मीठा खिलाते हैं, उससे डोपामिन रिलीज होता है, उसके आप एडिक्टिव हो जाते हैं। फिर लगता है कि दोबारा खाओ और जो वेट बढ़ जाता है। आपने मेरी क्लास में सुना होगा, मैं बोलती हूँ ना लेस के पैकेट पर एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, नो वन कैन ईट जस्ट वन। ऐसा कैसे होगा? तो समझ में आई अब बात? राइट। और अभी जो हम लोग स्टीविया खाते हैं और ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया जो मैंने शक्कर को हाथ ही नहीं, मैं दूसरे के लिए ये चाय वाय बनाती हूँ लेकिन खुद नहीं लेती हूँ। इनफैक्ट मेरा चाय भी छूट गया क्योंकि वो सिर्फ एक बार यानी मील के साथ ही लेना पड़ता है। वो ब्लैक टी एंड ग्रीन टी एंड ऑल, आई एम नॉट सच अ फैन। तो वो दूध वाली चाय जब भी लेना है तो मील मैं खाऊं या वो चाय पीऊँ, तो आई प्रिफर जो मैं मील खाऊं और उसके साथ मीठा यानी अपना रस मलाई और खीर और वो सब वो खाती हूँ। तो वो चाय की तलब तो है ही नहीं अभी। लेकिन अभी 1.5 साल हो गया जो मैंने शक्कर को हाथ ही नहीं लगाया। तो स्टीविया ने उसको अच्छे से रिप्लेस कर दिया ना? अच्छे से रिप्लेस किया। हाँ। और शक्कर को भाई टेस्ट में भी स्टीविया रिप्लेस कर देती है। और जो स्टीविया की हेल्थ है, मतलब जो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, वो शक्कर में नहीं मिलने वाले। भाई शक्कर खा के तो वेट बढ़ेगा। और जैसे आपने बोला कि आप शुगर के बहुत ज्यादा एडिक्ट थे, स्टीविया के एडिक्ट हुए आप? नहीं ना, लगता है कि स्टीविया खाओ। क्यों? क्योंकि वो डोपामिन रिलीज ही नहीं करता, तो उसके आप एडिक्ट नहीं होते। अब समझ में आ रही है कि स्टीविया कितनी ज्यादा फायदेमंद है। और स्टीविया में भी ना बहुत नकली ब्रांड्स आते हैं जो हमने खुद लाइव पर आकर डिस्क्लोज करे। शुगर फ्री लगता था कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, बढ़िया स्टीविया देगी, बट ऐसा नहीं है। तो स्टीविया के जो हमने आपको ब्रांड्स रिकमेंड करे, मैं वही लेती हूँ, वो यूज करती हूँ। जैविक का लेती हूँ, तो तो वो ही लेना है आपको। हाँ, वही लेती हूँ। और मीठे की रेसिपीज कौन कौन सी ट्राई करी आपने वेट लॉस? मैम मेरी फेवरेट तो रसमलाई है एंड मैंने ये खीर ट्राई किया है, वो तो बहुत ही बढ़िया है। और हलवा भी, यस, हलवा, दूधी का हलवा, वो भी मैंने ट्राई किया। और स्मूदी, आइसक्रीम ट्राई किया। स्मूदी नहीं ट्राई किया, आइसक्रीम ट्राई किया। तो आज क्या खाया आपने? आज मैंने खीर खाया। हाँ। और नॉट ओनली मैं बनाती हूँ अभी सबके लिए, वही खाते हैं, सब वही मीठा खाते हैं अभी। तो घर में भी वही बन रहा है। तो आपके बच्चों को कौन सी वेट लॉस रेसिपी बढ़िया लगी? बच्चों को कटलेट, वेज कटलेट एंड चिकन जो सर के ये है, तो वो। और मेरा खुद का भी बहुत कंकॉक्शंस रहता है क्योंकि मेरा खुद का भी बिजनेस था कुकिंग का। तो मैं शेफ थी रेस्टोरेंट में, तो काफ़ी चीज़ें हैं उसमें भी। तो बढ़िया, हमारे साथ भी आप शेयर करना। और रेसिपी मोमोज कैबेज वाले में जो आप बनाते हो फिलिंग कर कैबेज में, हाँ, सिर्फ सर पनीर डाले और मैंने उसमें खीमा चिकन डाल दिया। चिकन डाल लो, कीमा डाल लो। हम ज्यादातर रेसिपीज में ना पनीर इसलिए देते हैं क्योंकि वेज स्टूडेंट्स हैं और सुमित नॉनवेज को भी सोच दे देता है कि इसमें आप कीमा डाल लो, मटन कीमा, चिकन कीमा, एग्स डाल लो, ताकि ज्यादा ऑप्शंस उनके लिए बढ़ जाए। राइट।
तो कह रही एक बात बताओ, फिर आपने 95 केजीज पर क्यों सोचा कि वेट लॉस जर्नी शुरू करती हूँ? क्या हुआ था मतलब ऐसा? मैम इसके पहले मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। मैंने हर्बल लाइफ ज़्यादा नहीं, आई थिंक एट द मोस्ट 1 वीक मैंने किया रहेगा, लेकिन मैं बहुत बीमार हो गई उसमें। क्या हुआ पता आपको नहीं, ऐसा? हर्बल लाइफ का वो शेक लेके मैं एक दिन काम कर रही थी और मेरा पूरा पसीना पसीना हो गई। पता नहीं वो बीपी ड्रॉप हुआ कि क्या, यानी पूरा फ्लो पे ना पूरा पानी पानी हो गई थी मैं। वो दैट लास्ट टाइम था जो मैंने लिया, क्योंकि उसके बाद मैं गैस बंद करके मैं सो गई, क्योंकि मेरे को हुआ ही नहीं आगे कुछ काम करने, तो वो मैंने बंद किया। एंड उसके बाद मैंने बहुत कुछ यानी देखा कि हाँ ठीक है, ये खा के होता है, वो खा के होता है, जीरा पानी पियो, या किसी ने बोला था मेथी के सीड्स का सवेरे सवेरे, लेकिन कुछ हेल्प हुआ नहीं है, क्योंकि वो खा के दूसरा डाइट भी तो देखना है। वो खाने के बाद अगर कार्ब्स ठूस ठूस के खाएंगे तो वो नहीं होगा। तो फिर वो बिल्कुल हुआ ही नहीं। लेकिन फिर बाद में एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे जस्ट स्क्रॉल कर रही थी और आपका देखा था व्लॉग, मैंने बोला ये बहुत अच्छा है, यानी खा पी के, यानी एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था। खा के ओके कार्ब्स नहीं खाना है वो ठीक है, लेकिन दूसरे चिकन, मटन, बीफ, पोर्क, फिश, जो सब कुछ खा के नॉकआउट कर सकती हूँ वेट, तो क्यों नहीं। तो फिर मैंने लेकिन एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट ऑनलाइन सिर्फ देख के मैंने किया। तभी मैम मैं 106 की थी। ओह माय गॉड, ये तो हिडन सीक्रेट है जो आपने हमें आज तक बताया नहीं। 106 की थी और मैं 95 पे आ गई। मैं और मेरा सन दोनों साथ में किए, लेकिन फास्टिंग ने वो खा के जैसे ये, लेकिन फिर भी तभी भी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चलता जब तक हम लोग ज्वाइन नहीं हो गए। और फिर वहाँ स्टक हो गया था, यानी 96 95 तक ये हो गया था। फिर मैं बोली नहीं है ये बेटर, हम लोग मैं ज्वाइन करूँ और फिर ये, और मैंने ज्वाइन किया और एट द सेम टाइम मेरा सन भी, हम लोग साथ में। वो 125 या 126 का था। ओह हाँ, तो फिर एंड उसको जल्दी से काम पे जाना था, वो अब्रॉड जा रहा था, तो मैं बोली नहीं ये विल नॉक इट आउट। एंड आज वो 93 पे है। हाँ, तो उसका भी काफ़ी, और अभी भी वो वहाँ से जैसे हम लोग, मैं क्लिक करके अक्षता को भेजती हूँ, वो क्लिक करके मुझे भेजता है कि आई एम ईटिंग दिस और ये, तो मैं बोलती हाँ ठीक है, या तो ये निकाल दे या बटर डाल दिए, मैं उसको गाइड करती हूँ और काफ़ी अच्छा हो रहा है। एंड फिर 95 से मैं आपसे ज्वाइन किया, और मैंने जब भी ज्वाइन किया, लेकिन मैंने 7 डेज फास्टिंग के साथ ज्वाइन किया। फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ नहीं लिया, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था तभी फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ है। वो 7 डेज फास्टिंग का ये देखा था ऐड, तो मैंने ज्वाइन किया। एंड 7 डेज फास्टिंग काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीधा काप से निकल के 7 डेज फास्टिंग, थर्ड डे में तो बहुत हालत ख़राब हो गया था मेरा। पता नहीं बीपी गिर गया कि क्या हो गया था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो 7 डेज में 6 kgs मेरा कम हो गया। एंड दैट वाज लाइक इतने सालों से जो नहीं हुआ वो अभी हुआ। एंड 95 से मैं 89 पे आ गई, 89 पे आ गई। एंड दैट वाज लाइक वेरी गुड, क्योंकि 80s तो मैंने पता नहीं कभी देखा था। तो फिर उसके बाद करते गए 75 डेज लिया, फिर वापस 7 डेज फास्टिंग किया, 21 डेज फास्टिंग किया, और अभी तो मैं 365 डेज के कोर्स में हूँ, और मेंटेनेंस भी लेके रखी हूँ। हाँ नहीं, वो तो आपको सीखना ही है। वो तो बहुत बढ़िया। तो कह रही ये बताओ, जैसे अभी आपने बोला कि आपने भी हमें ऑनलाइन फॉलो करा, फिर आपको लगा कि और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपने हमें ज्वाइन करा। तो जो लोग बोलते हैं कि वेट लॉस पे पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, इसका वीडियो देख लो, उसका वीडियो देख लो, तो अंडर गाइडेंस सीखने का क्या फ़ायदा है आपके हिसाब से? नहीं, अंडर गाइडेंस ये फ़ायदा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, या समझो वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो, जब भी टीचर गाइड कर सकते हैं, एडवांस हम लोग पूछ सकते हैं कि ये पॉसिबल है, ये खा सकते हैं कि नहीं। जैसे दूसरे लोग मखाना खा सकते हो, कौन से कुछ नहीं होता है, चपातीस खा लो, राइस बैड है, चपाती,
लेकिन ये नहीं, कार्ब्स होते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि दूसरे भी लोग बोलते हैं लेकिन देख दाल में कितना प्रोटीन है। मैं बोली लास्ट टाइम ही इन लोग ने बोले थे दाल हम लोग जब भी बनाएंगे तो वो समझो आधा किलो दाल बनाया, लेकिन वहाँ से हम लोग खाएंगे कितने, 1 कटोरी, तो उसमें प्रोटीन कितना मिलेगा, तो वो बहुत ही कम है। तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। बहुत बढ़िया। तो भाई आपको काफ़ी कुछ पता चला कि अगर हम दाल खाते हैं तो 100 ग्राम दाल में आपको 60 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और जो 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल भी जाता है वो होता है सेकंड क्लास प्रोटीन, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, और आपकी बॉडी को चाहिए कंप्लीट प्रोटीन जो आपने भर भर कर खाया। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 95 केजीज पर आपने वेट लॉस जर्नी क्यों स्टार्ट करी? ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई जो आपको लगा कि अब वेट कम करना है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा थायराइड बहुत था, हेल्थ इश्यूज में, एंड थायराइड से ज़्यादा मेरे नीज पेन, मेरा नी इतना दुखता था, यानी रात को भी दुखता था, एंड सोने को नहीं होता था। मैं एक तो 2nd फ्लोर पे रहती हूँ और स्टेप्स क्लाइंब करने के लिए इतना तकलीफ होता था। बच्चे लोग तो जस्ट जाते थे ऊपर, लेकिन मैं जैसे हल्लू हल्लू स्लोली चढ़ती थी। लेकिन अभी मैं बच्चों से भी फास्ट हूँ। मैं और मेरा छोटा सन, ऑफकोर्स बड़ा वाला नहीं, छोटा सा फुल स्पीड में हम लोग भागते हैं, हम लोग रेस करते हैं अभी, कौन पहला जाएगा। जबरदस्त। और नी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गई, और क्या प्रॉब्लम? थायराइड था जो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से है, तो वो मैं 175 mcg का टैबलेट लेती थी। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब भी मैं यहाँ गोवा में मैंने एक्चुअली टैबलेट फिर छोड़ दिया क्योंकि मुझे सीरियसनेस नहीं पता था थायराइड का। तो और एक दिन फिर बाद में मैं यहाँ डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मेरे को टेस्ट बोले करने के लिए, एंड जब भी मैंने टेस्ट किया और वो बोले नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू दैट 175 mcg, क्योंकि ओबेस है ना, वो ओबेस बोले ना मैम, मेरे को इतना लगा ना वो कि ओबेस, मुझे लगा ठीक है चलो फैट है, ये है, कुछ भी है, लेकिन ओबेसिटी किसी ने, एंड मेरे इन लॉज ने तो कभी मुझे, एक सिस्टर इन लॉ थी जो मुझे बोलती थी कैरी यू हैव टू लूज वेट, डू एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज मेरे बस का नहीं था, एंड ये तो फिर वो तो कभी हुआ नहीं। तो फिर वो ओबेसिटी जब भी बोली ना, तो मैं, और दैट वाज द टाइम जो मैं आप लोग को फॉलो कर रही थी, तो मैं बोली चलो लेट्स डू दिस। एंड जब भी वहाँ से 80-70 तक मैं पहुँची, मेरे नेक्स्ट टेस्ट करना था, और जब भी मैंने टेस्ट किया तो सीधा 125 mcg पे गई मैं। एंड जब भी मैं वो डॉक्टर के दिखाने गई थी तो बोली अच्छा 125, नो यू हैव टू गो टू 175 mcg। मैं बोली यू आर श्योर, बिकॉज आपने ही बोला था कि ओबेस, डिड आई टेल यू दैट यू वर ओबेस? मेरे को बोल रही है। मैं बोली यस यू डिड टेल मी दैट आई वाज ओबेस। तो बोली ओ आई एम सो सॉरी बट यू आर नॉट ओबेस। मैं बोली नो बट मैं थी। और मैंने फिर उनको भी वो पूरा इंडियन वेट लॉस का ये फॉलो करने बोला था। एंड फिर उसके बाद ऑफकोर्स वो डॉक्टर के पास नहीं गई, फिर अभी मैं कोलवा के एक डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ, एंड वो डॉक्टर भी अभी आपको फॉलो करे क्योंकि उन्होंने भी मेरे को 100 पे देखा था। एंड तो वो एवरी टाइम आई गो वो बोलते हैं हैट्स ऑफ टू यू, कोई कर नहीं सकता। मैं बोली नहीं, एवरीबॉडी कैन डू इट इफ दे जॉइन इंडियन वेट लॉस डाइट, एवरीबॉडी कैन डू इट। तो अब आपके थायराइड लेवल्स का क्या हाल है? अभी मैम अभी मैं 50 mcg पे हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट मंथ से 25 mcg पे हो जाने वाला है। तो बहुत बढ़िया। तो जो आपको डॉक्टर ने बोला होगा कि थायराइड की दवाई हमेशा लेनी है, मिस नहीं करनी, आपको लगता होगा कि बढ़ती जाएगी, कम कैसे होएगी? नहीं ना, क्योंकि थायराइड ना एक ग्लैंड है जो यहाँ पर गले में होता है, वो TSH, T3, T4 के सही फंक्शनिंग पर सही चलता रहता है, लेकिन अगर फंक्शन नहीं हो रहा तो आपके थायराइड ग्लैंड्स फंक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से आपको थायरोनॉर्म अलग अलग mcg की खानी पड़ जाती है। और जैसे ही आपने सही खाना खाया वैसे ही आपने देखा कि हाइपोथायराइड ठीक हो गया। थायराइड की वजह से मे बी वो बढ़ गया था, व्हाटएवर, मुझे स्वॉलो भी नहीं होता था, यानी मेरा गलेट ना बहुत छोटा हो गया था, यानी कुछ भी ना ऐसा तकलीफ के साथ स्वॉलो होता था। पानी भी पीऊँ तो स्लोली पीना पड़ता था, तो बहुत ये था। लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी बढ़िया जाता है, अच्छे से जाता। अब ये बताओ, जब आपका वेट 95 था तो आपने बताया नीज पेन था, थायराइड था, और क्या था? प्रॉब्लम क्या थी आप? नहीं मैम वही था, हाँ, दूसरा कुछ नहीं, ना प्रेशर ना डायबिटीज़,
इसीलिए तो इतना मीठा खाती थी। हाँ, इसीलिए तो इतना मीठा खाते थे। ठीक है, और भाई अब आपकी एज 50 ईयर्स है, तो पहले आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते थे और अब क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? मैम पहले तो उन लोग मुझे वो एज के बोलते थे, यानी थोड़ा बड़ा के भी बोलते थे, लेकिन अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मैं 40s में हूँ, 45 में हूँ, यानी कम ही बोलते हैं। एंड ज़्यादा अभी तो लोग और सेक्सी लग रही है ऐसे बोलते हैं। हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया लग रहे हो। मैंने आपको पहले भी देखा था, तब आपका साइज 9XL था, 5XL था, 7XL। तो 7XL से आप एक्स्ट्रा स्मॉल पर आए, मतलब आपने लगभग 11 साइजेस कम करे अपने। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही मैम, एक्चुअली ना तभी जब भी बड़े साइज के थे तभी वो बड़े साइज मिलते नहीं थे। 7 यानी जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था कि चलो नेवर माइंड ये पहन लो, यानी दैट वाज नॉट माय स्टाइल, दैट वाज नॉट माय दिस। और अभी जो एक्स्ट्रा स्मॉल में वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज भी नहीं मिल रहे। ये मेरे साथ भी होता है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। कभी कभी ऐसे लग रहा है कि वो लेके वो कम करना पड़ रहा है, छोटा करना पड़ता है, मिलता भी नहीं। तो ये सोचा था आपने कभी, जब कपड़े मिलते नहीं थे और अब आप कुछ भी पहन सकते हो? कुछ भी पहन सकती हूँ। हाँ। तो ये नामुमकिन को आपने मुमकिन कैसे कर दिखाया? 2 ऐसे पॉइंट्स बताओ जिसने आपकी मदद करी। राइट ईटिंग, राइट खाना, वो प्रोटीन एंड फैट, एंड ऑफ कोर्स आप लोग के गाइडेंस, टीचर्स के गाइडेंस एंड ऑल, एंड मेरा मोटिवेशन। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या एक बात बताओ, जब आपने 95 kgs पर अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, हमने आपको बोला देसी घी खाना है, डर लगा? यस। कितना लगा? बहुत। फिर कैसे खाया? नहीं खाया, क्योंकि भरोसा था कि अगर इतना सब लोग लूज कर रहे हैं वेट, एंड आपका खुद का भी रील्स देख चुकी हूँ, और ये निधि मैम, हाँ, तो सबका रील्स एंड सब देख के वो पता था कि ठीक है ये कह रहे हैं तो ज़रूर होगा। क्योंकि मैंने भी जब देसी घी खाया था, मैंने बताया भी है क्लास में, मुझको भी बहुत डर लगता था। मुझे लगता था 95 क्यों, इसमें तो मुझे पक्का 100 किलो की करा कर रहने वाला है। तो आपको भी बहुत डर लगा होगा? बहुत बहुत। और क्रीम तो पसंद है, लेकिन वो क्रीम कैसे खाने का, उससे तो और भी वेट पुट ऑन होगा। लेकिन अभी ये फैट फास्टिंग एंड जो भी टास्क में भी आते हैं, तो वो ही खाती हूँ अभी, और उसमें भी इनफैक्ट वो इंच लॉस काफ़ी हो जाता है उसमें। ओके। और 95 kgs में आपकी मेंटल स्टेज कैसी थी? ऑल टाइम डिप्रेस्ड, बहुत डिप्रेशन रहता था, यानी सोचती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ और 2018 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। सिर्फ मैं और मेरे 2 बच्चे थे, और तभी बड़ा बेटा तो होटल मैनेजमेंट में था और छोटा बेटा 5th स्टैंडर्ड में था। तो मुझे तभी लगता था कि मैं यहाँ अकेली हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया, कुछ ये हुआ तो कोई है भी नहीं, ये बच्चे लोग अगर किसको बुलाएंगे, क्योंकि मैं इतनी फ्रेंडली भी नहीं हूँ कि मैं नेबर्स लोग के साथ ज़्यादा घुल मिल जाऊँ या ऐसा कुछ, वो भी नहीं था। तो हर टाइम ये टेंशन में रहती थी, तो मैं भी वो टेंशन में ज़्यादा खाती थी फिर कि क्या हो गया, क्या यही सब लोग को पता चलना चाहिए कि डिप्रेशन में खाओ मत। ओके, मैं वो डिप्रेशन की वजह से मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गई, लेकिन था कहीं ना कहीं दिमाग में था कि कुछ मुझे होगा तो बच्चे लोग का क्या होगा। एंड एनीवे फिर आपका रील देख के फिर मुझे पता चला कि, और जब जस्ट तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रैंडचिल्ड्रन के ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन को भी देखूंगी। तो मतलब अब आपका पूरा मेंटल स्टेट चेंज हो चुका है, पूरा बदल चुके हो, वेट लॉस करवाकर पूरा दिमाग भी आपका चेंज हो गया। यस। और जब 95 kg था, तब आप सोशल गैदरिंग्स में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में कितना जाना पसंद करते थे? नहीं जाती थी ज़्यादा करके, क्योंकि हर टाइम यही बोलते थे, डू दिस यू लूज वेट, डू दैट यू लूज वेट, कैरी हाउ मच यू बिकम, पहले कैसी थी अभी कैसी है। तो मैं ज़्यादा नहीं जाती थी, मैं अपने आप में ही रहती थी। मैं भी इसीलिए, मैं भी वो वेट की वजह से भी मैम मैं फ्रेंड्स बनाती ही नहीं थी, क्योंकि पता नहीं वो फ्रेंड्स लोग क्या सोचेंगे, क्या ये मेरे दिमाग में ये बहुत चलते रहता था। एंड अभी तो बिल्कुल नहीं। अब क्या करते हो आप? अब बहुत हैप्पी रहती हूँ। अभी एक्चुअली ना मैं इंग्लिश में बोलूँगी, आई हैव लर्न टू लव माई सेल्फ। मैं खुद को प्यार करने लगी हूँ। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम।
मतलब ये आपने बहुत ही अच्छा बोला। और ये अपने आप को प्यार करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैरी। अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे भाई, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो खुद से प्यार करोगे तभी आगे भी करोगे और दुनिया भी बदल पाओगे। तो आपने सही बोला कि खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बताओ, पहले 95 केजीज में जब कैरी को शीशे पे देखते थे और अब देखते हो तो क्या लगता है? मैम अब देखती हूँ तो वैसे मैं खुद पे प्राउड होती हूँ, खुद अच्छा लगता है। एंड तभी तो जस्ट वो शीशा है, मैं हूँ सामने, वो बाल लेके जस्ट बांध लिया, कुछ भी लेके झब्बा पहन लिया, वो ऐसे रहता था। तो इंटरेस्ट ही नहीं था कुछ। जब मैं भी आपसे पहले मिली थी तब आपका ब्रेस्ट साइज 44 इंचेस था। 44 था, हाँ 44 और अब 34 है। अभी 34 डी है। हाँ तो फिर भाई तब से लेकर अब तब आपका 44, क्योंकि मेरा भी ना ब्रेस्ट साइज और मेरे हिप्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने बहुत लोगों से न जाने क्या क्या सुना है। हाँ, तो आपके साथ भी कुछ हुआ ऐसा एक्सपीरियंस? यस मैम। एंड दूसरी बात तो जब ये ब्रेस्ट इतने बड़े हैं, रेस्टोरेंट में मैं तो इतने डर के रेस्टोरेंट में भी जाती थी, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाएंगे तो पहले पूरा कपड़ा करना हो जाता था, क्योंकि जगह ही नहीं है। हम लोग क्या संभालेंगे, वो प्लेट यहाँ तो रख के नहीं खा सकते। तो एंड सब लोग यही बोलते थे कि कितने बड़े हैं, कितने क्या है, हिप्स इतने ये नहीं था जितना ब्रेस्ट साइज बड़ा था। तो आपने हमारे साथ ब्रेस्ट साइज कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज करी, कुछ करा जैसे लोग बोलते हैं? एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं किया, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं किया। इनफैक्ट मैं एक्सरसाइज की मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है एक्सरसाइज का, ना एक दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की। तो कैसे कम हुआ आपका इतना वेट, 47 केजीज वेट? प्रोटीन एंड फैट खा के, फास्टिंग करके, ऑफ कोर्स फास्टिंग किया, इंच लॉस बहुत हुआ फास्टिंग में। और अभी आपका फेस ना इतना ज्यादा क्यूट, ग्लोइंग और बढ़िया लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब बहुत ही बढ़िया। जैसे आप लोग मुझे बोलते हो कि मैं 42 ईयर्स की हूँ, मैं बढ़िया लग रही हूँ, लेकिन सच में मुझसे ज्यादा बढ़िया लग रहे हो आप। थैंक यू मैम। तो स्किन में आपको क्या लगा, क्या चेंजेस आए? हाँ, स्किन में पहले ना काफ़ी डार्क लग रहा था, जब भी फैट थी तभी काफ़ी डार्क लगा। और ये कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुका है मुझे कि अभी फेयर लग रही है। थोड़े कुछ फ्रैकल्स कुछ आने लगे थे, लेकिन 21 डेज का वो स्किन तो क्लियर हो गया, वो तो कुछ है नहीं अभी। तो स्किन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। नहीं, बहुत ज्यादा है। मैंने भी आपको देखा था ना जब आपका वेट स्टार्टिंग में, जब आपने हमें ज्वाइन करा था। तो मैं मॉइस्चराइजर्स डालती थी, क्या कुछ डालती थी ये करने का, लेकिन अभी कुछ नहीं डालती हूँ। अच्छा, नहीं तो अब तो यार बहुत बढ़िया लग रहे हो, सच में बहुत बढ़िया लग रहे हो। नेचुरल ग्लो आ रहा है आपके फेस पर। जैसे आप मुझको बोलते थे कि आपके जैसे होना, भाई मेरे से बढ़िया लग रही है आपकी स्किन, सच बता रही हूँ मैं। ये बस फायदा हुआ आपने बढ़िया खाना खाया, कुछ क्रीमे लोशन वोशन कुछ नहीं लगाया, तो बॉडी अपने आप ही चमक रही है। तो ये बढ़िया खाना, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी, देखो हमारी सारी स्किन ना प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन ही नहीं खाते थे, प्रोटीन आपने भर कर खाया, स्किन एकदम नहीं हो गई, जवान हो गए आप बिल्कुल। कोई बोल नहीं सकता कि आप 50 साल के हो। थैंक यू मैम। सच में बहुत बढ़िया लग रहे हो एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ आप लोगों को देख के ना, स्टूडेंट्स को, मुझको खुद को बहुत अच्छा लगता है। मुझको लगता है शाबाश रिचा। सच में ऐसा लगता है, क्योंकि क्या है, टीचर भी तो वही है ना, जब स्टूडेंट कहना माने, फॉलो करें और उनके गोल को मैं उनके पास पहुंचा दूं, तो आपसे ज्यादा प्राउड फीलिंग होती है मुझे। जब मैं क्लास में भी आती हूँ ना, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को भी अनम्यूट कर दो गलती से, किसी को भी कर दो, मैम इतना वेट कम हो गया, मैम इतना वेट कम हो गया। रात को ऐसी सुकून की नींद आती है ना, मुझे लगता है यार चलो बढ़िया करा आज तो। आप भी तो आते हो क्लासेस में? यस मैम। तो भाई आपने 95 केजी से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, फिर कोई डिफिकल्टी, कोई चैलेंज आया? इतना सारा फास्टिंग किया तो बहुत दिन थे जो वेट स्टक तभी भी था। एंड कभी फास्टिंग में वेट बढ़ भी जाता है। आज तक नहीं पता है कि वो बढ़ता कैसे, जब भी कुछ खाया नहीं, कुछ ये नहीं। लेकिन फिर अभी भाग्यश्री मैम ने भी मुझे बताया था कि मैं भी वो रात को उठ के पानी पीती हूँ तो वो भी दिख सकता है। कभी 4 बजे, सभी वो डिहाइड्रेशन से वो उठ के एक सिप भी ले लूँ तो वो भी दिख जाता है। तो अभी वो एक शांति है, लेकिन वेट स्टक होता है काफ़ी दिनों तक। आई थिंक एक बार तो मेरा 20 दिन कुछ तो वेट स्टक था, यानी स्टक एज इन 100 ग्राम्स भी इधर उधर नहीं, एटलीस्ट थोड़ा 100 ग्राम्स ऊपर नीचे कुछ तो, लेकिन वो वहीं के वहीं। तभी संध्या थी मेरी मैम, एंड मैंने उसको कॉल करके, मेरे को लिटरली रोना आ रहा था, लेकिन इतना सब बराबर करके राइट करके ये क्यों हो रहा है।
तो फिर वो बोली नहीं नहीं आप रुको, हो जाएगा हो जाएगा। मैं बोली कभी 21 डेज, ऋचा मैम बोलती है 15 डेज 15 डेज, लेकिन अभी ये 15 डेज हो गया खत्म। लेकिन फिर बाद में वो बोली अभी फास्टिंग छोड़ो एंड आप खा लो और फिर रही करो। और हम लोग ने वही किया। 2 दिन मैंने प्रोटीन एंड फैट खाया एंड फिर उसके बाद फिर से जर्नी चालू हो गया। तो ये बताओ भाई 20 डेज आपका वेट स्टक रहा, लोग तो छोड़कर भाग जाते हैं कि वेट कम नहीं हो रहा, हम नहीं कर रहे। तो ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आपने 20 दिन वेट स्टक था फिर भी फॉलो करा? वो मोटिवेशन कम नहीं हुआ, थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी कि इतना सब करके भी क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मोटिवेशन कम नहीं हुआ। एंड ऑफकोर्स टीचर्स लोग का गाइडेंस, टीचर्स लोग यानी वो लोग पुश करते हैं, वो तभी मैं मैसेज, इनफैक्ट मैं आज भी वो मैसेज होगा मेरे फ़ोन पे कि मैंने संध्या को बोला था कि क्या करूँ मैं, कुछ हो नहीं रहा है मेरे से, उधर ही स्टक है। तो बोली नहीं हो जाएगा, आप ये करो या ऐसे ये कर दो, हो जाएगा। एंड हो गया। तो अच्छा हो ना, फिर आप लगे रहे, नहीं तो आज ये अचीवमेंट ना मिलती नहीं आपको। होता था क्योंकि आई थिंक तभी मैं 70s में थी, लेकिन हो गया। बहुत बढ़िया। तो भाई 95 से 47 kg तक का सफर आपने पूरा करा। लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ऐसा क्या 2 चीजें थी जो आप बने रहे, टिके रहे, वेट स्टक हुआ, प्रॉब्लम भी हुई, तबीयत भी खराब हुई, फिर भी कैसे चलते रहे? क्योंकि मैम मुझे आइडल वेट पता चला कि आइडल वेट क्या है, एंड उससे कम मैंने मेरा टारगेट वेट रखा था। क्योंकि लोग एक्चुअली यही सोचते कि ठीक है आइडल वेट समझो अगर 50 है तो 55 तक पहुंच गए तो बहुत हो गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने सोचा था अगर 50 है तो मैं 48 तक जाऊँ। मैंने एक्चुअली 48 टारगेट वेट रखा था, लेकिन 47 की हो गई थी। तो फिर वो अचीव करने के लिए ही मैं पुश कर रही थी, तो वो हो गया। बहुत बढ़िया। और कैरी जो आपने कर दिखाया ना, सब लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। आपने दिलशाद को भी देखा होगा, वो भी बीच में 99 पर छोड़ के चली गई थी। 99 कोई वेट नहीं होता, वेट लॉस जर्नी बंद करने वाला। तो आप सच में एक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और कमिटेड स्टूडेंट हो, जिसने जो सोच लिया वो उसने कर ही दिखाना है, जिस वजह से आप पहुंचे हो। ठीक है, वो भी आगे भी करना है। थैंक यू नहीं, हाँ वापस पहुंचना है वहां तक आपको, और फिर वेट नहीं बढ़ाना आपकी बात। ठीक है ना, मेंटेनेंस भी सीखूंगी। मेंटेनेंस तो सीखोगे ही आप। तो ये बताओ भाई, आपने हमारे साथ 365 डेज का भी कोर्स ले रखा है, तो आपको मेंटेनेंस की कितनी इंपॉर्टेंस पता है? कि मेंटेनेंस मेन है। वेट लॉस करना तो इनफैक्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन वहाँ आके वो मेंटेन करना, और अभी मुझे एग्जैक्टली पता है क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा भी लिया है, तो मुझे पता है कि वो मेंटेनेंस सीखना। एनीवेज अभी तक वो है 2 महीना 3 महीना है अभी तक का मेरा कोर्स का, तो एंड उसके बाद मैंने मेंटेनेंस भी लेके रखी हूँ। तो फिर वो मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्ब्स कम खाना या ज़्यादा खाना या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्ब्स के साथ वो प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्ब्स कितना कम खाना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब सीख लेंगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैरी। जैसे वेट कम करना एक अलग रास्ता है, वेट मेंटेन करना बिल्कुल अलग रास्ता है। जैसे कि बायोलॉजी और ज्योग्राफी 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना, तो ऐसे ही दोनों बिल्कुल अलग हैं। और वेट मेंटेनेंस में हम आपको कैलकुलेशंस, नाप तोल सब कुछ सिखाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। और आपने 1 2 3 महीने लगाकर उसको दिल से सीख लिया ना, फिर मैं गारंटी देती हूँ कि आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। उसमें आप अपनी काजू कतली भी खा सकते हो, उसमें आपका जो मन करे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी देंगे, चीट भी देंगे, सब कुछ देंगे, आपकी लाइफ पूरी इंजॉय करवाएंगे, और सच में वेट नहीं बढ़ेगा। मतलब जैसे आप तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स के मुझे नाम पता है, याद है मुझे ऐसे ऐसे नाम कि जिनका वेट 5 साल से नहीं बढ़ा भाई, लेकिन वो टच में है, वो आज भी टच में हैं, वो फ्राइडे को क्लास में आते हैं, वो बात करते हैं, वो मैसेज करते हैं, हम उनकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं, बट वो सीख कर गए हैं। तो आप भी सीख कर जाना, और ऐसे ही हमेशा ही हॉट लगना 47 kg पर। ठीक है, तो आपके हस्बैंड ने क्या बोला आपको देखकर? उन्होंने तो मुझे 48 पे ही देखा। पहले कितने वेट पर देखा था? हाँ, जब वो आए थे तभी मैं 106 पे थी, और फिर बाद में वो 1 साल बाद आए तो लिटिल मोर देन 1 ईयर। तो उन्होंने जैसे देखा तो उनको जैसे कुछ एक्सप्रेशन नहीं, कुछ जैसे शॉक हो गए वो मुझे देख के। और फिर उनका सिर्फ एक ही ये था कि कैरी
आई थिंक यू लॉस्ट मोर वेट देन व्हाट यू वर ड्यूरिंग द वेडिंग। मैं बोली हाँ, तभी मैं 52 की थी और आज मैं 48 पे हूँ। तो बोली बाप रे, गुड गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। और इतना प्राउड अभी भी जब भी मैं फोटोज़ डालती हूँ और ये, तो इतना प्राइड के साथ उनका डीपी पे मेरा फ़ोटो है। मैं बोली तेरा फोटो डाल, क्योंकि ये आपका अकाउंट है। नहीं, आई एम प्राउड ऑफ माय वाइफ, तो लेट इट बी। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। और फिर 25th मैरिज एनिवर्सरी पर क्या हुआ आपके साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा? 25th मैरिज एनिवर्सरी पे सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग उसको रैंडी बोलते, तो सब लोग गेस्ट जो भी आए, क्योंकि इतने साल जब से मैं गोवा आई हूँ तब से वो बहुत जन मिले नहीं थे। तो जैसे वो देखे मुझे तो उन लोग को ऐसा जैसे वो किसी और से शादी कर रहे हैं वापस, सेकेंड मैरिज जैसे। वो वही बोल रहे थे कितना अलग लग रही है, कितनी डिफरेंट। ऑफकोर्स वेडिंग के टाइम में जिसने मेरे को देखा था वो लोग बोले कि सेम दिख रही है अभी वैसे। वो तभी मैं 24 की थी और ये, लेकिन जिसने मेरे को तभी नहीं देखा था, सीधा वो फैट देखा था, उनको तो बहुत हैप्पी थे सब लोग। तो आपने सबको बताया कि आपने देसी घी खाया, प्रोटीन खाया? मैंने बताया तो वो लोग यही बोले कि कैसे हो सकता है इतना सब चिकन मटन बीफ एंड ऑल, तो फैट ऑफ द बीफ एंड ऑल तो नहीं खा सकते अकॉर्डिंग टू दिस कोलेस्ट्रॉल ये वो। मैं बोली कुछ नहीं होता है, just stop your carbs and just this and join these people and you will know where you stand। यही सब खा के मैंने वेट लॉस किया। तो ये बताओ आज तक आपको सबसे जबरदस्त क्या कॉम्प्लीमेंट मिला? सेक्सी लग रही हूँ, यंग लग रही हूँ। तो फिर आपके दिल में कितने लड्डू फूटे? बहुत, दर्जन के दर्जन। और ये बताओ यार, जब आपने वेइंग स्केल में पहली बार 40s में देखा तो आपने डांस करा, क्या करा? मैं रोने लगी। मैं रोने लगी। इनफैक्ट अभी भी मैं बात करूँ तो मुझे ये लगे कि क्योंकि वो कभी देखा ही नहीं था ना मैम, कितने साल। आई थिंक मे बी मैं बहुत यंग थी जब मैं 40 देखी थी। एंड फिर जो जैसे मेरा फर्स्ट बेटा पैदा हुआ तो मैं 60 पहुंच गई। एंड फिर भी मैं थोड़ा कम हो गया था उसके बाद, लेकिन जैसा सेकंड बेटा पैदा हुआ फिर वो 15 इयर्स में मैं बहुत बढ़ गई थी। एंड गोवा आके लॉकडाउन में दूसरा कुछ काम नहीं है, पकाओ खाओ, तो उसमें तो एक्चुअली मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 20 kgs लॉकडाउन में ही बढ़ा दिया। बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर 40s पे पहुंचे वापस, फिर क्या हुआ? 40s पे पहुंच के बहुत खुश थी। सबको कॉल करके मैंने बताया कि मैं 48 की हो गई, 47 की हो गई। मैं 49 90 पे जब भी थी ना तभी मैंने बोला सब लोग मैं 40s देख चुकी हूँ। तो बहुत जन ने हाँ अच्छा है, फैमिली ने है, लेकिन कोई थे जो नो इनफ और मत करना तुम, नहीं तो जैसे मेरी बहन ने बोला था कि ग्लो गया है एंड वॉट एवर, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड लेकिन बहुत जन पॉजिटिविटी ज़्यादा है फैमिली में, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, कोई नेगेटिव है, लेकिन दैट डजेंट मैटर क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है फैमिली में। तो मतलब आपको अपना अचीवमेंट सबके साथ शेयर कर बहुत ही ज़्यादा खुशी। मेरी सिस्टर इन लॉ से तो मिले वो ग्लोरिया, वो तो कंप्लीटली मोटिवेटेड, ये मेरे लिए पूरा मोटिवेशन, वो सब जगह से मुझे पुश करती। पहले जब मोटी थी तो मुझे ज़्यादा नहीं बोलती थी वो, लेके तभी एक दूसरी सिस्टर थी जो मेरे बोलती थी लूज योर वेट, हार्ट अटैक होएगा, ये होएगा, वो बोलती थी। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया ना तो ग्लोरिया सबसे ज़्यादा खुश थी और वो बोली वेरी गुड, यू वांट टू डू इट नो, आई एम देयर विथ यू, कर तेरे को जितना करना। अभी तो मैं और वो सेम कपड़े पहनते हैं। आई नो, जब आपका वेट 95 kg था मुझे मिले थे तो ग्लोरिया ने मुझे बोला था कि मैम चैलेंज है, इसको मेरे जैसा कर दिखाओ। आई रिमेम्बर द डे हम बाहर खड़े थे, मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी, मैंने बोला अगर कैरी मेरे साथ चलती रही ना तो यार आपके कपड़ों में डेफिनेटली आ जाएगी। मुझको याद है ये बात, हमने वहां पर करी थी और देखो आज आपने वो कर दिखाया है। मैम और मेरा वेस्ट साइज भी 28 है, ग्लोरिया का भी 28 है। तो फिर वही अभी हम लोग दोनों सेम कपड़े पहनते हैं,
वो भी, लेकिन वो कितनी खुश है, ऐसा नहीं है कि वेरी हैप्पी शी इज। पहले तो जब आपका वेट 95 था तो ऐसा लगता था मोटू पतलू की जोड़ी नहीं होती, लॉर्ड एंड हार्डी टाइप, और अब दोनों सेम हो गए हो भाई। तो आपने बस मेहनत करी, खाना बदला, और देखो पूरे के पूरे बदल गए हो यार, पूरे बदल। ये बताओ, अच्छा आपकी वेट लॉस जर्नी देखकर 47 kg आपने वेट कम करा, कोई मोटिवेट हुआ, किसी को आपने मोटिवेट करा? यस मैम, मेरे बेटे के स्कूल में कुछ टीचर्स है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे तभी देखे थे, वो बहुत मोटिवेट हो गई थी, एक टीचर, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया था आपको। एंड मेरे कुछ बॉम्बे के कुछ फ्रेंड्स थे, वो एक फ्रेंड जो थी उसने वो बेट्रिक सर्जरी किया था एंड उसने लूज़ किया सम वेट, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे भी बोला था और मैं फाइंड आउट कर रही थी वो बेट्रिक सर्जरी का, लेकिन फिर उतने में इट वाज लाइक गॉड सेंट, आप लोग लाइक गॉड सेंट थे, क्योंकि वही टाइम को आई केम अक्रॉस ये इंस्टाग्राम का ये आपका, एंड मैं उसको कॉल करके बोली मैंने इतने 15 kgs 20 kgs मैंने इतने टाइम में लूज़ किया, तो एंड दूसरे भी फैमिली मेम्बर्स है उसके, तो अभी उन लोग भी फॉलो कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा हुआ आपने बेरेटिक सर्जरी नहीं करवाई। बेरेटिक सर्जरी ना बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, और उसके रिजल्ट भी 6 महीने के बाद आते हैं। 6 महीने तक आपको कंप्रेशन गारमेंट पहनना पड़ता है, डाइट फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आपको मिलने वाला, और बेड रेस्ट करना पड़ता है, और बहुत एक्सट्रीम पेन होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। के बाद आई थिंक सो वो स्लोली करके जैसा इनटेक बढ़ता है, क्योंकि इवेंचुअली स्टमक है, बिल्कुल, तो स्टमक तो बढ़ते ही जाता है, तो आई थिंक वो बेरेटिक सर्जरी के 6 महीने के बाद रिजल्ट आने होते हैं ना, मैंने बहुत लोग देखा है जो डाइट मेंटेन नहीं करते और उनके 0 रिजल्ट आते हैं, 0 रिजल्ट, और वो भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको भाई डाइट मेंटेन करनी होगी, नहीं तो चाहे आप लाखों की सर्जरी करा लो 0 रिजल्ट आने वाले हैं। उससे ज्यादा रिजल्ट तो आपको 21 डेज फास्टिंग में मिल गए, या एग्जैक्टली। तो अच्छा हुआ आप बच गए। हाँ, इट वाज, सच्ची में बोल रही हूँ, वो गॉड सेंड जैसा था कि ये मत करो, ये करके देख लो। अच्छा हुआ आप बच गए उससे, नहीं तो वो अब देखो, अब जैसे मैंने आपको रिकमेंड करा था कि कैरी आपकी लूज स्किन हो गई है, जैसे आपने 47 kgs वेट करा, तो अब ठीक है, अब भाई आप सर्जरी करा सकते हो इफ यू वांट टू गो फॉर दैट, क्योंकि लूज स्किन का कोई इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस में भी नहीं है, वो भी किसी वर्कआउट से नहीं होगा, होता तो मैं आपको गारंटेड बताती, बट अब वो आपको ठीक करना है तो उसके लिए आप सर्जरी करा सकते हो। भाई फ्लैट स्टमक चाहिए, क्योंकि अब आप तो फैट तो है नहीं, आपकी स्किन ही लूज है, तो उसके लिए आप बैरेटिक सर्जरी करा सकते हो, सही पर्पस के लिए कराओ। वेट लॉस के लिए कराना बिल्कुल ही गलत चॉइस है जो आपने नहीं करा। बहुत बढ़िया। तो अब आपका बैरेटिक सर्जरी के बारे में क्या इरादा है? लूज स्किन हुई है आपकी? हाँ मैम, लूज स्किन है ब्रेस्ट पे एंड स्टमक पे एंड व्हाटएवर, तो वो अभी मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मैं जाके फाइंड आउट करने वाली हूँ कुछ डॉक्टर्स से, क्योंकि मेरा एक ब्रदर इन लॉ है, कज़न का हस्बैंड है, जो ये कॉस्मेटिक के इसमें वो, तो उनके पहचान के काफ़ी डॉक्टर्स है। ठीक है, तो उन्होंने बात तो किया है, तो लेकिन पर्सनली मिलना है। तो फिर आप कहाँ, किस पार्ट की कराना चाहते हो? स्टमक का और ब्रेस्ट का देखना है मुझे। ओके, तो अगर आप कराओगे ना तो पार्ट बाय पार्ट कराना। अच्छा, डॉक्टर्स ना आपको रिकमेंड, आप जब पता कर कराओगे ना तो मेरे से भी कंसल्ट कर लेना। डॉक्टर ना आपको बोल देंगे कि भाई पूरी बॉडी का करा लो एक साथ, डोंट गो फॉर इट। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, बहुत पेनफुल होता है, थोड़ी ना कि अभी हमें 2 महीने के बाद कहीं रैंप वॉक पर जाना है, तो यू टेक योर 1 ईयर, आराम से कराओ, और पहले जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना, गो फॉर ओनली 1 पार्ट। उनको बोलो कि मुझे खाली पेट का कराना है, या ब्रेस्ट का कराना है, या थाइस का कराना है, या आर्म्स का कराना है, 1 पार्ट जाओ, उससे रिकवर हो, उसका दर्द बेयर करो, देन गो फॉर अनदर वन, क्योंकि उसमें ना टाइम लगता है, इतने ज्यादा स्टिचेस लगेंगे, रिपेयर होंगे, हील होंगे, तो एक एक कर लो ना आराम से। कुछ लेजर का भी दिख रहा था, व्हाट इज दैट? वो तो उसके बाद होता है। अच्छा, वो स्टिचेस के ऊपर ना मारने के लिए कि भाई वो क्लीन हो जाए, ज्यादा निशान ना आए। बट वो है बहुत पेनफुल, बट हाँ, लेकिन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 6 महीने के बाद, बट बहुत अच्छे मिलेंगे। 3-4 महीने के लिए आपको कंप्रेशन गारमेंट पहनने ही पड़ेंगे, और तब आपको बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करनी है, तब कुछ चीट वीट नहीं, सिर्फ फैट और सिर्फ प्रोटीन, क्योंकि तभी आपकी इतनी मेहनत और इतने दर्द के ना रिजल्ट मिलने वाले हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी
बताऊंगी कि अगर आप चाहते हो बढ़िया बिकनी फिगर तो आप अब 47 केजीज पर बिल्कुल करा सकते हो। और आप आइडल पेशेंट हो एक्चुअली बायोटिक सर्जरी के लिए, जिसका वेट कम होता है ना वो ही आइडल पेशेंट होते हैं। जो फैट लॉस के लिए कराते हैं वो गलत कराते हैं। तभी तो मैंने आपको रिकमेंड नहीं करा और मैंने आपको बोला था कि भाई आप करवा सकते हो। तो बढ़िया भाई, आपको और बढ़िया बनना है तो बिल्कुल कराओ, और उसके लिए आपकी मेडिकल हालत भी ठीक होनी चाहिए, वो तो आपकी बढ़िया है ही। तो फिर आप बिल्कुल करा सकते हो। लेकिन देखो एक और बात बताती हूँ, जब अगर अभी सर्जरी के लिए जाओगे ना, बायोटिक सर्जरी के लिए, तो आपको हमारी डाइट से बाहर आना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ना आपकी बॉडी कीटोन्स यूज कर रही है एनर्जी के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि वहां पर तो आपको ग्लूकोज चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे जब आपकी सर्जरी करेंगे तो, राइट। तो और ग्लूकोज तो बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स माइट भी ना करे, क्योंकि आपकी बॉडी कीटोन्स बर्न कर रही है, फिर एकदम से वो ग्लूकोज देंगे तो सब कुछ मिक्सचर हो जाएगा बॉडी के लिए। तो फॉर द सेफर साइड आप एक हफ्ते पहले से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, फिर आपकी बॉडी ग्लूकोज बर्न करने लग जाएगी एनर्जी के लिए, ताकि ऑपरेशन में और रिकवरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हफ्ते तक, जब जैसे आपने सर्जरी कराई उसके एक हफ्ते तक आप कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, चिवड़ा, पोहा, इडली, ये सब। और एक हफ्ते के बाद फिर आप फैट और प्रोटीन पर आ सकते हैं। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है। वैसे हाँ, मतलब डाइट करते हुए भी आप कर सकते हैं, बट क्यों हम रिस्क लें। जैसे हम, आपको पता होगा कि हम प्रेग्नेंट लेडीज को भी नहीं बोलते कि भाई हमारी डाइट फॉलो करो। क्यों? सिर्फ यही है ना कि उनके घर वाले कुछ और बोलेंगे, कोई कुछ और बोलेगा, लेडी बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी, क्या करे। तो हर चीज़ का ना एक तरीका होता है, वही जो अगेन अंडर गाइडेंस आप सीख पाओगे और आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा। तो अगर आप सर्जरी के लिए आप जा रहे होगे तो मुझसे भी पहले बात करना, नंबर तो है ही आपके पास, तो मैं आपसे खुद से मिलकर आपको पूरा गाइड करूंगी। वैसे मैंने काफ़ी सारा करा और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है ना। तो घबराओ नहीं, पहले डॉक्टर से बात करो, फिर वो क्या बोलेगा। मैं जा रही हूँ 10 दिन के लिए, मैं सिर्फ जाके मिलने वाली हूँ। I'll just meet them and देख लो तो क्या बोलते। हाँ, तो मिलकर आओ और फिर बताना, ठीक है। अब कह रही ये बताओ, आप 47 केजीज पर पहुंच गए थे, ठीक है, और अब हमारे साथ भी हो, तो भाई 2-3 किलो वेट बढ़ाना इट्स ओके, वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है भाई। ऐसा क्या हुआ लेकिन 55 पर कैसे पहुंच गए? मैम कभी वो 55 पे आ गई हूँ क्योंकि असली भूख वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने स्टॉप किया था वो देखना, क्योंकि पहले कैसे वो खाना खाया तो कभी 2 दिन के लिए भूख ही नहीं लगती है, लेकिन अभी घर पे भी लोग हैं एंड वॉट एवर, वाई आर नॉट ईटिंग, ईट, ये कर करके मेरा बढ़ गया है। एंड मैं जब एनिवर्सरी के लिए बॉम्बे भी गई थी तो इतना मैंने चीट तो किया नहीं, मैंने खाया प्रोटीन एंड फैट। इवन सेरेमनी में, फंक्शन में भी मैंने वही खाया, लेकिन बिना असली भूख के। तो मुझे लगता है वो उसमें ये बढ़ गया है। एंड कुछ दिनों के लिए मैं मेडिसिन पे भी थी, क्योंकि मेरा नेल पूरा फेस्टर हो गया था, पूरा पस से भर गया था अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले। तो ऑलमोस्ट अ मंथ वो एंटीबायोटिक्स एंड ऑल, तो उससे तो मैंने अक्षता से बात किया कि बढ़ रहा है, तो बोली एंटीबायोटिक्स चालू है तो इसीलिए वो बढ़ रहा है, तो उससे भी बढ़ गया है काफ़ी। तो फिर कपड़े टाइट हो गए फिर से? हाँ, कुछ टाइट हो गए, क्योंकि मैंने अपनी फोटो देखी थी, 1-2 में पेट निकल आया है आपका, जो नहीं था पहले। हाँ, जो एक्स्ट्रा स्मॉल एंड ये है, कुछ ड्रेसेस एंड ऑल। लेकिन एनीवेज मैम वो पता है अभी हो जाएगा। हाँ, नहीं वो तो गारंटीड हो जाएगा। लेकिन आपने फर्क देखा? यस, एट वंस वो पता चलता है। और मैंने फिर वो सब जो टाइट ड्रेसेस थे और थोड़ा बाजू में रख दिए, क्योंकि अच्छे दिखते नहीं है। तो पता चला कि मेंटेनेंस कितनी जरूरी है। अब समंथा की गलती, जो मैं लाइफ पे चिल्ला कर बोलती थी, दिलशाद की गलती। आप तो मेरी क्लासेस में आते हो, हर क्लास में मैं वेट मेंटेनेंस बोलती हूँ, तब समझ में आया होगा कि हाँ भाई कितनी इंपॉर्टेंस है। नहीं, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि ना 95-94 केजीज पर जाने की आपने प्रैक्टिस कर रखी है, वो आप, मैं गारंटी देती हूँ 8-9 महीने में पहुंच जाओगे, अगर आपने वेट मेंटेनेंस फॉलो नहीं करी तो वो सीखना इतना जरूरी है भाई, इतनी मेहनत। और अब पता है क्या, एक बात बताती हूँ और जो सच है, बाई चांस अगर आपका वेट 94 हो गया ना, यू विल नॉट लव योर सेल्फ। जैसे समंथा के साथ हो रहा है, ऐसा लगेगा कि क्या है, यू विल फील, मतलब नफरत हो जाएगी अपने आप से, ये सच में होगा। तो यहाँ तक नहीं जाना भाई, सीखो। इतने सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे, मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं इतने सारे। लोग बोलते हैं समंथा को क्यों दिखा दिया, दिलशाद को क्यों दिखा दिया, आपके पेज के लिए खराब है। मैंने बोला सच है, ये सच है और सबको सच बताऊंगी तो वो गलती नहीं करेंगे ना।
सीखे होगे आप भी समंता से, दिलशाद से, क्या सीखे? यही कि चीट करेंगे ज़्यादा ये हो जाएगा तो मेंटेनेंस सीख के ही जाना है, डोंट गो विदाउट मेंटेनेंस। और जैसे आप बोलते हो कि अभी हमें पता है कि वेट कैसे कम करना है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें पता है कैसे बढ़ाना है। तो देखते देखते 95 से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो जाओगे। हाँ। क्योंकि यू आर 50 ईयर्स, तो आपने 49 ईयर्स तो वेट बढ़ाने की प्रैक्टिस करी है। सिर्फ 1 साल हुआ है कि आपने वेट कम करने की प्रैक्टिस करी है। तो ये दोनों चीज़ों में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? ये बताओ, जब 95 केजीज वेट था, पानी पीते थे? नहीं, ज़्यादा नहीं। एट द मोस्ट आई थिंक 1 लीटर पूरे दिन में पीते थे। और अब 4 लीटर। तो अब 4 लीटर पानी पीने का टास्क इजी हो गया, कंफर्टेबल हो गया? इजी, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, 4.5 तक हो जाता है। मैं 5 तक नहीं जाती हूँ, 4.5 तक। तो पहले क्यों 1 लीटर पीते थे, अब कैसे 4.5 पी पाते हो? क्या चेंज आया ऐसा? माइंड पे पता है कि ये डिहाइड्रेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, एंड पानी पिए तो भूख भी नहीं लगती है। यानी एग्जैक्टली यू नो कैसे क्या करना है, तो वो 4 लीटर हो जाता है अभी। तो ये समझ में आया जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि भाई बॉडी पानी मांगती है और आप खाना खाते रहते हो। तो ये कितना समझ में आया आपको? अभी पता चल गया है मैम। तो भूख लगती है, एंड एक्चुअली वो भूख नहीं है, वो डिहाइड्रेशन है। हाँ, राइट। पानी पियो तो वो भूख क्यों मर जाती है? एक्चुअली भूख नहीं थी, वो सिर्फ प्यास थी। दैट बॉडी वांटेड वाटर। आपकी बॉडी ना 60 to 70% पानी से बनी हुई है। बॉडी बार बार पानी मांगती है, सॉल्ट्स मांगती है, बट हम उसको वो देते नहीं। ब्रेन को सिग्नल भेजती है, समझ में नहीं आता, खाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको सॉल्ट वाटर भी रिकमेंड करा, तो सॉल्ट खाने से आपको डर लगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लोटिंग, स्वेलिंग? नहीं मैम, वो तो नहीं लगा, क्योंकि कभी प्रेशर था ही नहीं। इनफैक्ट एक बार था जो मैं लो ब्लड प्रेशर था, सो वो तो नहीं। लेकिन ये सोचती थी कि इतना सॉल्ट कैसे पीना है। इनफैक्ट अभी तो मैं डबल सॉल्ट डाल के पीती हूँ, लेकिन तभी वो थोड़ा टाइम लगा वो समझने अडैप्ट करने के लिए, वो सॉल्ट वाटर। लेकिन वो एक जैसे बोलते हैं रामबाण जैसा ये, क्योंकि लगता है कि भूख लगा है, लेकिन एक्चुअली वो भूख नहीं है। वो सॉल्ट वाटर पिएंगे तो वो बुझ जाती है, वो भूख तो है ही नहीं वो। तो आपको साइंस समझ में आई ना कि ग्रेलिन और लेप्टिन सॉल्ट मांगते हैं, वाटर मांगते हैं, सारा टाइम खाना नहीं मांगते भाई। जो हम गलती करते हैं, रात को उठ कर भी खाते हैं। आप भी खाते थे रात को उठ कर? नहीं, आप नहीं खाते थे। अच्छा, और जूम स्कूल पर आपको कोई बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी ने जबरदस्ती आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट बोला हो, या फिर आपने किसी की कोई स्टोरी सुनी हो? हाँ मैम, जूम स्कूल पे बहुत बार ये हो जाता है कि एक बार आई डोंट नो, सुधा समथिंग हर नेम वाज, उन्होंने कहा था अभी आप एक्ट्रेस जैसी लगती हो। और वो एक कॉम्प्लीमेंट था सम टाइम अगो। तो एंड सब लोग खुश रहते हैं, क्योंकि एंड एवरी टाइम उनको स्टोरी बोलने के लिए यानी अच्छा लगता है। हमारा एक्सपीरियंस है ना दिस, तो अच्छा लगता है। वही 40s पर कोई पहुंच पाता है कैरी, सब नहीं पहुंच पाते, मैं सच बता रही हूँ। तो अब आपने ना अचीव कर ली है, अब उसको मेंटेन करना है। और नहीं करोगे ना तो ट्रस्ट मी, जो आपको हाइपोथायराइड था, जो आपको नीज प्रॉब्लम थी, वो सब वापस आ जाएगी। अब एज ए टीचर मैं बता रही हूँ ना, सेम एक्शन सेम रिजल्ट है ना, तो आपको ये गलती नहीं करनी। और आपकी जर्नी में हेयर फॉल भी हुआ आपको? यस मैम, आफ्टर द फास्टिंग 21 डेज फास्टिंग के बाद, आई थिंक 1 वीक के बाद मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया, एंड पूरा यानी जस्ट झड़ रहे थे, आई कैन से पूरी टकली हो गई थी। तो मैं बहुत मेरे जैसे हो जाते हैं आप। हाँ, और यस, और मैंने इनफैक्ट अक्षता को बोला भी, इसीलिए रिचा मैम बाल नहीं रखती है, क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम हो गया होगा। अभी नहीं है, लेकिन हो गया होगा। तो बोली नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो ये पर्सन टू पर्सन देख लो भाई, मेरे पूरे बाल है। लेकिन मैं बोली नहीं, लेकिन मेरे पूरे यानी बहुत ज़्यादा मैं कोम करना ही भूल गई थी, क्योंकि कोम क्या करूँ जब जस्ट निकल रही है बाल। लेकिन फिर बाद में कट किया मैंने एक बार, और इतनी यानी मेरी उंगली भी उससे ये था कि मेरी छोटी तूसी
वो बहुत पेनफुल था, लेकिन फिर भी मैंने डाइट नहीं छोड़ा। मैंने बोला नहीं अभी, क्योंकि उसके पहले मैंने फिर सुमित सर का वो वेबिनार देखा हेयर फॉल के ऊपर, एंड वो स्टूडेंट जो बोली कि अभी तो ज़्यादा अच्छा आया है बाल पहले से एंड व्हाटएवर, एंड अभी मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है। मेरा बाल इतना ज़्यादा पूरा अच्छा से आया है एंड स्ट्रॉन्ग भी हो गया है इनफैक्ट। और मेरी कज़न भी बोल रही थी पहले यहाँ सामने से, क्योंकि मैं बचपन से मैं बहुत टाइट बांधती थी मेरा है, और उसके वजह से मेरा फॉरहेड ब्रॉड होने लगा था। तो अभी वो बोल रही है कि नहीं नहीं अभी वहाँ भी बाल आने लगा है सब, तो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो जब आपका इतना सिवियर हेयर फॉल हुआ तो लोग ना घबरा जाते हैं, हमें छोड़कर भी चले जाते हैं, और टीचर्स को और हमें भी उल्टा सीधा बोलते हैं, और यही बोलते हैं कि ऋचा मैम इसीलिए टकली हैं, उनके बाद मतलब ये नेचुरल है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं। नहीं भी लगाओ हाथ बेड पर, पिल्लो पर, बाथरूम में, किचन में, जहाँ भी जाओगे घर वाले भी पीछे पड़ जाते हैं। तो उस टाइम आप कैसे मोटिवेटेड रहे? आपने बोला आपने डाइट भी नहीं छोड़ी। हाँ नहीं, तो वो मैंने डाइट नहीं छोड़ी, क्योंकि टीचर्स लोग ने बोला था कि ये होगा, ये एक प्रोसेस है। फिर बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी बोला अभी देख ऐसा तो नहीं है कि यू गॉट अ सिकनेस, अभी कैंसर से झड़ते हैं एंड लिटरली वैसे ही झड़ते हैं, क्योंकि ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकल जाते हैं। एंड मैं बोली ठीक है ये आएंगे, लेकिन जो ऐसा पूरा स्मूथ हो गया है या सर, तो वहाँ कैसे आ जाएंगे? तो बोली नेवर माइंड, हो जाएगा हो जाएगा। ग्लोरिया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया तभी, एंड बोली अच्छा है ना, एनीवेज बहुत साल हो गए तुझे वो लॉन्ग हेयर के साथ देख के, अभी अच्छा स्टाइल कर सकती है तू बाल का। तो बोली अगर आएंगे तो मैं करूँगी ना स्टाइल। तो फिर उसने ही एक घर पे बैठ के उसने ही एक बार काटा मेरा बाल, एंड वो लंबा बाल का छोटा कर दिया। एंड मैम वो बाल ना एवरी टाइम झड़ते थे, मैं लेके डस्टबिन में मैं ऐसे विंडो से फेंक देती थी। कुछ दिन पहले मैं ऐसे कुछ तो हो गया था और मैं मेरे सारे बाल वहाँ पे, बाप रे। मैं बोली अगर मैं वो कलेक्ट करती थी तो मैं एक पूरा विग बना लेती। लेकिन वो एनीवेज, लेकिन फिर भी मैंने डाइट छोड़ा नहीं, क्योंकि वो घर का भी मोटिवेशन था, एंड प्लस टीचर्स लोग ने बोले थे, सर का वेबिनार देखा, तो फिर मैं बोली ओके ठीक है। तो ये प्रोटीन एंड फैट, फिर टीचर्स ने बोला था अभी फास्टिंग मत करना, फास्टिंग मत करना, यू कंटिन्यू विथ योर प्रोटीन एंड फैट, एंड उससे आ गए बाल, अभी उससे भी ज्यादा अच्छे आए। तो यकीन हुआ ना कि हमने आपको सच गाइड करा था। देखो ये ना आपने वेबिनार में भी देखा होगा, टेल्यूजियन एफ्लुएम, ये एक फेज होता है जब आप 30-40 किलो से वेट ज़्यादा कम कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो आपके हेयर फॉल होते हैं, क्योंकि बॉडी अपने आप को बचाने के मोड में चली जाती है, और बाल तो कोई एसेंशियल है नहीं तो वो उसको छोड़ देती है। लेकिन 3-4 महीने के बाद बाल और ज़्यादा और बढ़िया वापस आते हैं। तो आपको वेबिनार देखकर पूरी मोटिवेशन मिली। 30 किलो के बाद मेरा झड़ने हुआ, हाँ 20 तक इट वाज ओके। फिर आपने फास्टिंग नहीं करी बीच में, फिर कब तक वापस आ गए? तो फास्टिंग नहीं, मैं यही पढ़ती, नहीं फास्टिंग एज इन मैंने लॉन्ग फास्टिंग नहीं की, मोर देन 3 डेज मैंने नहीं किया था। लेकिन अभी वापस 5 डेज 6 डेज, अभी बीच में मैंने 7 डेज किया था अक्षता के साथ, तो वो करने लगी हूँ मैं। ठीक। और आपने 7 डेज फास्टिंग कितनी बार करी? 2 बार की। 2 बार करी? 2 बार नहीं, अभी 3 बार हो चुका है। 3 बार हो गई आपकी? 3 बार। तो फास्टिंग के बारे में कैसा रहा आपका? 21 डेज एक बार की। तो 21 डेज फास्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। उसमें एंड फास्टिंग में इंच लॉस तो बहुत अच्छे से होता है, एंड फास्टिंग के बाद ऐसे लगता भी नहीं है कि खाना खाए, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बॉडी यूज्ड टू हो जाती है ना तब तक। तो लेकिन वाटर इनटेक इम्पॉर्टेंट है फास्टिंग में भी। तो फास्टिंग में ना आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, रिकवर करती है। मैंने खुद से 35 डेज की फास्टिंग करी थी, और मुझको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि 35 डेज के बाद भी मुझको खाना है, क्योंकि इतना अच्छा लगता है फास्टिंग कर एक्सपीरियंस करा होगा आपने भी। स्किन बढ़िया होती है, इंच लॉस होता है, वेट कम हो रहा होता है, बीमारियां ठीक हो जाती है। तो लगता ही नहीं कि फास्टिंग से छोड़ना भी है, बल्कि जो लोग खाते हैं आसपास, चाहे डाइट का भी खाते, लगता है क्यों खाते हैं ये, इतना खाना क्यों चाहिए। और जब उसके बाद खाना खाया, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बेकार खाना भी इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये सब आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा। एक्सपीरियंस किया है। आपने जब आपका वेट 95 था, कभी सोचा था कि आप 21 दिन खाना नहीं खाओगे? कभी नहीं। अब मैं करती थी, यानी 1-2 दिन ऐसे ही, या ये
क्योंकि बचपन से आदत है मैम, यानी भूख नहीं लगी है और पेट दुख रहा है तो नहीं खाना है। वैसे तो स्किप करती थी मील्स, लेकिन इतने दिन नहीं। तो आपके घर वालों ने कुछ नहीं बोला आपको? मैंने किसी को बोला ही नहीं था तभी। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में 21 डेज का, जब भी 7 डेज का तो उनको पता चला, तभी बोलते थे 7 डेज कैसे होगा, कैसे। बोली हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है वो ये। तो फिर 21 डेज, जब भी 15 डेज ख़त्म हो गया तभी मैंने बोला, क्योंकि एवरी टाइम पूछते थे खाना हो गया, क्या किया, क्या बनाया, क्या। मैं बोली कुछ नहीं, मेरा फास्टिंग चालू है। अरे कल तो बोली कि फास्टिंग, हाँ अभी 21 डेज के। 21 डेज विदाउट अ ग्रेन ऑफ राइस। उन्होंने कहा ऐसे ही, ग्रेन ऑफ राइस नहीं, और कैसे होगा। मैं बोली राइस तो छोड़ दिया कभी का, व्हाट राइस, अभी कुछ नहीं। तो फिर लेकिन उनको पता है कि कर सकती है अभी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 21 डेज में ना सच में मैजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो हम सोचते हैं ना वेट लॉस नहीं हो सकता, वो सिर्फ 21 दिन में यकीन हो जाता है कि हाँ भाई वेट कम हो सकता है और मैं भी बिना खाना खाए जिंदा रह सकती हूँ। तब नमक और पानी की सही इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। और ये बताओ, जब आप पहले हमारे साथ, जब आपने कोर्स नहीं स्टार्ट करा था, तब आप कितना सोते थे? बहुत कम, बहुत कम सोती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोपहर को तो सोने का आदत है ही नहीं, एंड रात को भी मैं बीच बीच में बहुत उठती थी वॉशरूम जाने के लिए, एंड पता नहीं मे बी वो माइंड में था, और ये बहुत उठती थी तभी। आई थिंक पूरे रात में मेरी 3 घंटे 3.5 घंटे में भी आई मस्ट बीन स्लीपिंग, नॉट मोर देन दैट। लेकिन अभी 9 बजे नहीं कि मुझे नींद आती है, 9:30 (10) में, चाहे कोई हो ना हो घर में, अभी मम्मी और आंटी और सब है तो मैं बोलती हूँ तुम लोग देख लो, तुम लोग को टीवी देखना है, ऑल एंजॉय योरसेल्फ, मैं जा रही हूँ अंदर। मैं जाके सो जाती हूँ। फिर लड़का कभी आके सोता है, कभी कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मैं जो सोती हूँ 10 बजे सीधा 6:30 7 o'clock को उठती हूँ। तो 8 घंटे की बढ़िया नींद लेते हो आप? आराम से, यस। तो ये चेंज कैसे आया? मैम मे बी विद डाइट, वेट लॉस हो गया है, डाइट, तो अभी इतना उठना होता ही नहीं है। तो मतलब आपने तो अपने आप को पूरा बदल लिया? पूरा बदल लिया, यस। तो सबसे बड़े क्या 3 चेंजेस आए कैरी में, ये बताओ। 95 वाली कैरी को इमेजिन करो और इस वाली कैरी को इमेजिन करो। अच्छे से सोती हूँ, हेल्थ बहुत अच्छा हुआ है, एंड अभी पहले मैं वॉकिंग नहीं कर पाती थी, अभी फ्यू डेज अगो मैं कोलवा बीच जाके मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे मैंने वॉकिंग किया, एंड वो भी ब्रिस्क वॉकिंग, तो वो बहुत ही अच्छा था और टायरिंग भी नहीं था। यानी नहीं तो लगता था कि कैसे होगा, बस अभी वापस जाएंगे घर, लेकिन ऐसे भी नहीं हुआ, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ है। और कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा आपका? बहुत बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जैसे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। यानी अभी मैं सबको बोलती हूँ कैसे क्या करना है, क्या ये, एंड फैमिली में तो एनीवेज मेरा कॉन्फिडेंस वाज देयर होगा इसमें, लेकिन बच्चे लोग के साथ, एंड यानी अभी क्या कपड़े पहनना है, क्या, अभी इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वी नो दैट हाँ ठीक है वो अच्छा दिख जाएगा। नहीं तो पहले खुद को भी देखो तो व्हेन वी ओनली डोंट लाइक टू सी आवर सेल्फ, तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे है। लेकिन अभी खुद में भी कॉन्फिडेंस आ गया, कपड़े क्या पहनना है उसमें भी कॉन्फिडेंस आ गया, पब्लिक में कैसे जाना है, हाउ टू कैरी योर सेल्फ, वो भी कॉन्फिडेंस उसमें भी आ गया है। तो ये बताओ 47 केजीज वेट कम कर 47 केजीज का होकर कौन सी ड्रीम ड्रेस थी जो आप पहनना चाहते थे और आपने पहनी? एक बहुत स्लिम ड्रेस है जो वो मेरी जुना ड्रेस था जो तभी का ये था, और वो मुझे ऑफकोर्स बिल्कुल ही नहीं होता था। लेकिन जब भी 47 किया ना, हर टाइम ना जैसे वो वेट कम होते गया मैं ट्राई ऑन करती गई और जब भी 47 48 की थी तभी वो ऐसे जस्ट स्लिप ऑन हो गया। इनफैक्ट वो भी लूज हो गई फिर मुझे, और मैंने इतने क्या वो लड़के को बोले थे कुछ स्नैप्स क्लिक करके दिखा दे, ग्लोरिया को दिखा, मम्मी को दिखा कि मैं आ गई वो ड्रेस में। एंड मेरे वेडिंग का गाउन जो मैं सोचती थी इसमें तो आ जाना चाहिए, एंड वो देखते देखते वो वेडिंग गाउन इतना लूज हो गया मुझे, अभी मुझे वो टाइटन करना पड़ेगा अगर मुझे वो डालना होगा, तो वो बहुत ही लूज हो गया है। तो कितनी खुशी हुई आपको? बहुत
बहुत खुश हूँ। जब वो आपने बोला कि वो स्लिप ऑन हो गया, जो अनबिलीवेबल था, राइट? तो आपने वहां तक पहुंचे, तो फिर पूरी अचीवमेंट की फीलिंग आई, क्या लगा आपको? पूरी अचीवमेंट की फीलिंग तो बहुत बढ़िया थी एंड बहुत, यानी खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत खुश थी। तो कैरी ये बताओ, जब आपका वेट 95 केजीज था, फेस्टिवल्स एंजॉय करते थे, चर्च जाते होगे, क्या क्या खाते थे तब? फेस्टिवल्स के टाइम में सब कुछ, क्योंकि मैं खुद बनाती थी और खुद खाती थी। केक्स, पेस्ट्रीज और जो भी क्रिसमस एंड ऑल, ईस्टर का दिस एंड अल्कोहल, वो तो रहता ही है, वाइन्स, बियर्स जो भी है, तो वो सब इंजॉय करती थी तभी। और फिर लेकिन तभी ये नहीं पता चला था कि कितना हार्मफुल है ये सब, तो अभी वो पता है, तो अभी आगे से वो नहीं होगा। तो अब आप क्या करते हो फेस्टिवल्स में? अभी मैं प्रोटीन एंड फैट खाती हूँ और मीठा के लिए सारे सुमित सर के रेसिपीज़ वो बनाती हूँ। तो अभी भी मैं केक एंड ऑल बनाती हूँ घर के लिए और दूसरे भी मिठाई बनाती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाती। तो पहले आपका क्या सबसे फेवरेट था फेस्टिवल में? फेस्टिवल में हमारे कैथलिक है, इसमें वो एक कलकल्स है, तो कलकल मेरा फेवरेट है, लेकिन अभी नहीं खाती। तो अब आपने कितने टाइम से नहीं खाया कलकल? अभी हो गया, अभी 1.5 साल। 1.5 साल से नहीं खाया। तो क्रेविंग हो रही है कि हाँ खाऊं? नहीं मैम, उसके लिए क्रेविंग नहीं हो रहा है। तो आपको किसी खाने की क्रेविंग नहीं होती? आ रहा है जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी तैयारी तो, क्योंकि केक के लिए जो भी सोकिंग एंड ऑल रहता है वो जल्दी करना पड़ता है, तो वो सब तैयारी तो हो चुका है, लेकिन वो क्रेविंग नहीं है, क्योंकि पता है कि दिस इज इट, बनाओ, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है बेटर स्टिल। अच्छा, मतलब अब ये माइंडसेट भी आ गया कि खाना है खाओ, नहीं खाना तो भी बढ़िया है। अच्छा है, अगर नहीं खा रहे हो तो अच्छा है। ओह वाओ, तो ये थॉट प्रोसेस अपना वेट कम कर बदला आपका? यस। पहले क्या करते थे आप अपने बच्चों को कि भाई खाओ खाओ खाओ, कितना मैंने इतना बनाया, खा लो, कौन खाएगा फिर? मैं खुद भी बैठ के खाती थी, क्योंकि अभी ख़त्म भी करना है ना अगर बनाया, तो इसलिए मैंने लड़के को फ्यू डेज को, यू बेटर टेल मी, क्योंकि अभी सिर्फ वो और मैं हूँ, तो अगर खाने वाला है तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो आई विल नॉट मेक इट। तो मतलब एज अ मदर आपकी अपब्रिंगिंग में क्या फ़र्क आया? बहुत फ़र्क, यानी हेल्थी, अभी उन लोग को भी मैं हेल्थी खिलाती हूँ और उनको भी यही बोलते रहती हूँ कि दिस इज़ गुड, दैट इज़ नॉट गुड, व्हाट इज़ दिस, तो उन लोग को भी गाइडेंस दे रही हूँ। तो वो फॉलो करते हैं? ओह यस, पूरा फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट छोटा बेटे के तो वो तो आइडल वेट पे है, उसका 66 आइडल वेट है एंड लेकिन वो 65 पे है, लेकिन वो खुद बोल रहा है नो नो नो, आई नीड टू लूज मोर वेट। हाँ, क्योंकि अभी तक थोड़ा फैट है, कुछ दिख रहा तो नहीं है फैट, क्योंकि टॉल भी है, लेकिन वो अभी तक उसको और कम करना है। तो आपके बेटों की क्या एज है? मेरा बड़ा बेटा 24 ईयर्स का है, अभी 24 कंप्लीट होएगा नवंबर में, एंड छोटा 16 कंप्लीट होएगा। तो अब आप जाते होगे उनके कॉलेज में, उनके फ्रेंड से मिलते होगे, तो जैसे आप 50 ईयर्स के हो, तो क्या बोलते हैं वो आपको? सब बोलते हैं बहुत अच्छी है मम्मी। नहीं तो पहले मुझे याद है जब बड़ा बेटा छोटा था, तभी उसकी रिक्शा के फ्रेंड्स बोले, हाँ सी योर मदर सो फैट, शी इज़ फैट, कितनी मोटी है, एंड ये, तो वो छोटा था तो उसको तभी समझा लें, लेकिन मुझे तो समझा वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे थे, तो तभी बुरा लगा था। लेकिन अभी छोटे बेटे का स्कूल में, सब कॉलेज में सबको यही चाहिए, हुज योर मम्मी, दैट वन, दैट्स योर मम्मी, या, क्योंकि उन लोग को मालूम है, सेम टाइम 24 ईयर्स का बेटा भी है, तो उन लोगों को सरप्राइज है कि ये है उसकी माँ। तो बहुत अच्छा लगता होगा ना आपको? बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम जैसे मुझे भी लोग बोलते हैं 42 ईयर्स की नहीं लगती, मुझको बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। मैं हर जगह जाकर कॉन्फिडेंटली अपनी एज बताती हूँ। आपको पता है मैं कितने साल की हूँ? आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। तो ये आपने भी कभी ऐसा करा? हाँ, इनफैक्ट मैं खुद बोलती हूँ, अभी 50 होने वाली हूँ मैं, और मैं इधर भी बोलती हूँ मैं 50 होने वाली हूँ कुछ दिनों में। तो फिर बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा।
तो ये बताओ, जब आपका वेट 95 केजीज था, जैसे मेरा वेट भी 95 ही था, तो मुझे बहुत गंदे गंदे नाम से बुलाते थे, मोटी, भैंस, भाई बहन भी मजाक से, सब अलग अलग कुछ कुछ भी बोलते थे। तो आपके भी ऐसे किसी ने निकनेम रखे थे? हाँ मैम, मोटी और सब तो बहुत बोलते थे, भैंस भी बोले हैं, और काली धब्बी मोटी ऐसे सब बोलते थे। यानी कितना ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे वो लोग फिर एक ने तो सोमो रेसलर बोला था, सोमो रेसलर बोला था, एंड वो क्या बुद्धा, दैट लाफिंग बुद्धा, हाँ लाफिंग बुद्धा, वो भी बोला था मुझे। लेकिन अभी वही लोग मुझे बोल रहे थे कि अब बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी लग रही है, अभी बिल्कुल वो सब वेट चला गया, वेरी गुड। वही खुद अभी मुझे पूछ रहे हैं कि क्या किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही कर कर रखना है आपको हमेशा। और ये बताओ, जब आपका वेट 95 केजीज था, तो सबसे खराब कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था आपको? जैसे मेरा आपको पता होगा, मैंने क्लास में भी बताया, मेरी मासी ने मुझे बोला था कि तू हमेशा मोटी ही रहेगी, तू चुन्नी ढक के रखा कर, तेरे हिप्स इतने बड़े ही दिखने वाले हैं और तेरा कुछ नहीं हो सकता, जब मैं 20 साल की थी। तो मुझे आज भी ऐसे याद है कि उन्होंने अभी बोला हो, मतलब इट वॉज दैट मच वर्स। तो मेरे दिल से ऐसे जैसे होता है ना कि लेजर लाइट चली गई यहाँ से वहाँ। तो ऐसा आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ? ऐसा बहुत बार हुआ है, एंड यही लोगों ने यही कहा था कि नहीं, वेट नहीं कम हो सकता है, कि बिल्कुल ही नहीं कम हो सकता है, क्योंकि 10-20 केजीज अंडरस्टूड, लेकिन इतना 50-60 केजीज पॉसिबल नहीं है, तो अभी ऐसे ही मरना है। तो वो बहुत तकलीफ़ रहता था कि ऐसे कैसे, एंड मुझे ऑलवेज ये रहता था कि अगर मैं मरूँ तो लोग उठाएंगे कैसे मुझे, इतना बड़ा, कितने जन लगेंगे। हर टाइम मैं यही सोचती थी, एंड लोग भी ऐसे बोलते थे कि अगर कुछ हुआ तुझे तो कैसे उठाएंगे इतना सारा वेट के साथ। तो वो बहुत बुरा लगता था। तो एनीवेज, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो आप में से तो पूरी की पूरी एक कैरी निकाल दी है आपने एग्जैक्टली अपने अंदर से। तो भाई, आपने कभी सोचा भी था कि 47 केजीज वेट कम कर आप 47 केजीज के हो जाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो 47 तो आपके लिए लकी नंबर हो गया। 47 लकी नंबर। और कह रही, जब मैंने आपको गोदी उठाया था, तब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे 25 इयर्स के बाद किसी ने मुझे, 25 के पहले तो हस्बैंड ने उठाया था शादी के टाइम में, वो एक रिचुअल रहता है, और उसके बाद आपने उठाया वो दिन, वो बहुत अच्छा लगा। और फिर दोबारा से 25th एनिवर्सरी पे हस्बैंड ने उठाया? हाँ, नहीं अभी नहीं उठाया, लेकिन वो आराम से उठा सकते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था, लेकिन मैं बोली नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। और 95 केजीज पर आपको लगता था कि आपको कोई गोदी उठा लेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। और मैम तभी ना मुझे भी वेट्स उठाने के लिए तकलीफ रहता था। नॉट ओनली कोई मुझे नहीं उठा सकते, वो एक ये, लेकिन मैं भी नहीं उठा सकती थी 10 kg 20, इट वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन अभी मैं तभी बच्चे लोग को लेके जाती थी शॉपिंग के लिए, लेकिन अभी उन लोग, वो ऑफकोर्स बड़ा वाला है नहीं यहाँ पर, और छोटा वाला कॉलेज में रहता है, मैं जाती हूँ शॉपिंग करती हूँ, सब बैग्स ऊपर लेके जाती हूँ, कुछ नहीं लगता है अभी। मतलब मजे से कर लेते हो आप सारा काम? आराम से यार। तो देखा, वेट कम करा आपने और आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई, पूरी चेंज हो गई। और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती थी, जैसे मैं भी यहाँ पर गोवा में घूमते रहती हूँ, चर्च के आसपास बड़ा सारा खाना मिलता है, सुबह सुबह सैंडविच, चाय, पता नहीं क्या क्या फैंसी चीजें मिलती हैं। तो वो सब खाते थे आप सुबह सुबह? हाँ मैम, सारा क्या खाते थे? सैंडविचेस, हैम सैंडविचेस, और पैटीज, रोल्स, वो सब लेके खाते थे। बहुत लोग खा रहे होते हैं, सुबह 7 बजे भी खा रहे होते हैं। तो फिर अब नहीं मन करता है कि किसी दिन चक्कर बाद एंड ऑल तो रहता ही है ना, स्पेशली संडेज को चर्च के बाहर एंड ऑल तो रहता ही है। तो फिर अब नहीं मन करता? अभी नहीं लगता। मतलब 47 केजीज वेट कम करता है? मैम मेरे बच्चे को भी नहीं लगता है अभी। वो भी, मेरा छोटा सन भी, वो एक ही मील खाता है, वो भी अभी ज़्यादा ये नहीं तो पहले जब वो छोटा था तो जैसे उठेंगे आँख खुला नहीं कि ब्रेकफास्ट चाहिए, ये अभी वो ब्रेकफास्ट खाता ही नहीं है, क्योंकि वो जल्दी से वो लंच करते हैं। लंच क्या है, वो पूरा बेक मील ही हो जाता है उसका।
तो वो कॉलेज जाने के पहले, और कॉलेज में भी टीचर्स लोग कहते मस्ट ब्रिंग डब्बा, मस्ट ब्रिंग ये, लेकिन ये कुछ नहीं लेके जाता है। नहीं तो कैंटीन में समोसाज है, ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं खाता है। तो ये आपके बेटे का इतना थॉट प्रोसेस आपने कैसे बदला? मेरे साथ ही वो बदल गया मैम। एक्चुअली उन लोग बोलते हैं ना, जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे लोग सीखते हैं। तो जैसे जितना मैं खाती थी उतना वो लोग खाते थे बेचारे, और अभी मैंने सब कम कर दिया सब ये, तो उसका भी यही हुआ है। वाओ, तो आपने देखा कि बढ़िया पेरेंटिंग यही है भाई, कि अगर आप अपने बच्चों को सही न्यूट्रिशन के बारे में सिखा सको ताकि वो बढ़िया रहें, हेल्दी रहें, और आपने अपने बच्चों की अभी से प्रैक्टिस करवा दी, दैट इज रियली अमेजिंग। तो आपको लगता है 95 kgs वाली कैरी ये सारी जानकारी अपने बच्चों को दे पाती? नहीं दे पाती, क्योंकि वो उसको खुद नहीं पता था। उस बच्चे लोग को क्या सिखाएंगे? देना चाहते थे बट जानकारी नहीं थी, तो कैसे देते? तो तब अगर अभी आप 95 वाले होते तो आपके बच्चों को क्या सिखा रहे होते आप? खा, इतना क्या, अभी कल रात को खाया, अभी क्या, अभी टाइम हो गया, खा ले कुछ तो खा ले, वो वैसे ही बोलते हैं ना। इनफैक्ट फ्यू डेज अगो ऑल्सो मेरी आंटी उसको बोल रही थी कि यू एट डिनर सो अर्ली एंड सुबह भी तू कुछ खाता नहीं है, सीधा समथिंग यू मस्ट हैव, एटलीस्ट 2 बिस्किट। मैं बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट द टाइम, देर इज नथिंग एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अभी तुम लोग सब लोग सीखो वो। मैं वो आंटी को भी बोली और मम्मी को भी बोली, ये बिल्कुल कुछ है नहीं, तुम लोग भी ऐसे ही खा लो। तो अभी उनका भी यहाँ है तो उनका भी वेट घट गया। बहुत बढ़िया भाई, ये तो आपने बहुत, देखो आपकी सोच बदली ना, तो आपने अपनी फैमिली की, इन्वायरमेंट की पूरी सोच बदल दी, क्योंकि आप चाहते हो सबकी हेल्प करना, बट आपको नॉलेज नहीं थी, तो कैसे करोगे? अब नॉलेज है तो कॉन्फिडेंटली आगे जाते हो सबकी मदद करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसने मेरे को रिजल्ट दिया तो औरों को भी देगा ही देगा। तो आपका कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल मेरे कॉन्फिडेंस की टक्कर का है कि हाँ भाई करो, भाई सही काम करो। राइट, बहुत बढ़िया यार कैरी, मतलब आपने खुद को तो बदला ही, अपनी फैमिली को भी आपने सच में बीमारियों से, मोटापे से बचा लिया है, और अभी से उनके डिसीजन सही करवा रहे हो। आपको पता नहीं है कि आप अननोइंगली कितना बड़ा काम अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आसपास वाले लोगों के लिए कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो आपसे मोटिवेट हो रहे होंगे, जैसे आपने बोला कि ज्वाइन भी कराया किसी न किसी को, और कोई ना कोई याद भी करता होगा कि हाँ भाई कैरी ने ये बोला था, कैरी ट्रांसफॉर्म हो गई, हम भी हो सकते हैं, हम भी फॉलो करें। तो ये सिर्फ तब हो पाया जब आप जीते। जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुझे ये बताओ कि 47 kgs पर वेट मेंटेन करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? फास्टिंग किया तो वो रह जाता है, वो वेट ठीक है, लेकिन जैसे वो खाएंगे तो बढ़ जाता है। तो वहाँ वो क्या फंडा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, आपको भूख के हिसाब से खाना है। एक्चुअली आई थिंक वही है। हाँ, भूख आपको, के हिसाब जैसे आपने बोला ना कि जैसे पहले करते थे। हाँ, अगर भूख लगे तो आपको खाना है, और भूख नहीं लगे तो नहीं खाना यार। 47 kgs तो वेट कम कर चुके हो आप, तो वो भूल क्यों रहे हो? मतलब ऐसा क्या हो रहा है, क्रेविंग हो रही है खाने की? क्रेविंग नहीं होती है, कभी तो भी लगता है कि अभी 2 दिन से नहीं खाया है ना, तो चलो खा लेते हैं। तो या कुछ अच्छा बनाया है, प्रोटीन और फैट लेकिन कुछ अच्छा बनाया है तो काय के लिए कल के लिए रख रहे हैं, आज खा लेते हैं। तो वो हो रहा है, तो वो मत करो ना। देखो 47 पर पहुंचो आप, ठीक है, फिर आप फास्टिंग और फीस्टिंग का कंसेप्ट भी स्टार्ट कर सकते हो धीरे 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 धीरे। और फिर जैसे आपने देखो, अगर सुमित सर और मैं तो डेली ही खाना खाते हैं लगभग, मैं भी कभी कभी फास्टिंग करती हूँ, बाकी डेली खाना खाती हूँ, तो आप भी डेली खाना खा सकते हो, बट भूख के अकॉर्डिंगली खाना है। और कभी भी लगे ना कि अभी ओवर ईट हो रहा है, चाहे फैट और प्रोटीन ही, बट वो भी ओवर ईट हो सकता है, तो स्टॉप। तो रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्वीट डिशेज भी भाई मेंटेनेंस में भी आप डेली नहीं खा सकते, चाहे स्टीविया भी है। तो जैसे मैं भी, आपने देखो सुमित सर ज़्यादा खाते हैं, मैं कम खाती हूँ, तो भी 15-20 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में एक बार खा ली, हफ्ते में एक बार खा ली, मेंटेनेंस में भी। लेकिन डेली डेली कटोरे भर भर कर नहीं खा सकते। नहीं, वो नहीं करती हूँ। हाँ, वो रोज रोज मीठा नहीं खाती हूँ। अब आप ये बताओ भाई, जो आपका वीडियो देख रहे हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको यकीन नहीं आ रहा, तो उनको आप क्या ऐसे 2 पॉइंट्स बताना चाहोगे कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें या कैसे करें? मेरा बिफोर एंड आफ्टर का फोटोज़ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। एंड वो कोई AI या कुछ करके हुआ नहीं है, वो मेरा जर्नी है
95 से 47 एंड अभी 55 व्हाटएवर। सिर्फ माइंड गेम है। अगर आपको लगता है कि कार्ब्स खाना ही है, जैसे बहुत जनों ने मुझे बोला कि नहीं कार्ब्स छोड़ेंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेंगे एंड ये थोड़ा तो कार्ब्स चाहिए। मैं बोली नो, यू डोंट नीड कार्ब्स। इनफैक्ट मैंने आपन सर का बहुत ही, हम लोग जिम जाते हैं, किसी ने कहा कि वी आर डूइंग जिमिंग एंड वी आर दिस, तो वी नीड दैट कार्ब्स क्योंकि वही हम लोग को एनर्जी देता है एंड वही। तो मैं बोली नहीं, इफ़ यू वांट गो एंड सी रिचा मैम एंड सुमित सर 100 kgs एंड पता नहीं उससे ज़्यादा उठाते हैं एंड दे आर सो फिट एंड रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कितना कुछ करते हैं, स्ट्रेचिंग, एवरीथिंग दे आर डूइंग। तो वे उन लोग वो भी तो जिम ही करते हैं ना, तो चाहिए तो यू कैन डू इट ओनली इन दिस। तो फिर जिसको वेट लॉस करना है तो वो आराम से कर सकते हैं विद दिस डाइट। और सिर्फ और नॉट ओनली मी, कितने जन है इंडियन वेट लॉस के स्टूडेंट्स जो जाके उनके सब रील्स देखो एंड सी कहाँ से कहाँ आ गए। एवरीथिंग इज क्लियर कट। बहुत बढ़िया, मतलब आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड ऑलरेडी हो। आपने देखा हमारे घर पे कितना बड़ा जिम है, दिखाया आपको भाग्यश्री ने? वहां पर भाई हम डेली वर्कआउट करते हैं। तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही नहीं। 1 ग्राम कार्ब्स में आपको मिलेंगी 4 कैलोरीज एनर्जी। हम प्रोटीन और फैट खाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में मिलती है 4 कैलोरीज एनर्जी और 1 ग्राम फैट में मिलती है 9 कैलोरीज एनर्जी, उससे भी ज़्यादा। तो जैसे हम ये डाइट फॉलो कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, तो हमारी एनर्जी बढ़ती है और हम और ज़्यादा वेट आराम से लिफ्ट कर पाते हैं। पाउंडेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एफिशिएंसी रनिंग में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए थे। तो कोई पूछे ना तो ये समझा देना ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। और नो कार्ब्स की डाइट करने में आपको डर नहीं लगा फिर जब लोगों ने इतना बोला? नहीं मैम, मुझे तो नहीं डर लगा क्योंकि वापस इज दैट ओनली कि आप लोग थे डाइट करने के लिए, तो नो कार्ब्स का कुछ ये था ही नहीं, फर्क नहीं पड़ा आपको? ओके। हाँ। और आपने कभी फैंसी डाइट ट्राई करी, कीटो, इंटरमिटेंट, ये वो? नहीं, कीटोज नहीं कभी ट्राई किया। नहीं, आई डिडंट ट्राई ऑल दैट। कुछ नहीं करा आपने? नहीं, सिर्फ एक हर्बल लाइफ किया था। एंड हाँ, फिर प्लिक्स का वो एप्पल साइडर विनेगर हाँ, वो इनफैक्ट अभी भी काफी घर में पड़ा है। ये तो वो मैंने ट्राई किया, लेकिन उससे एक ग्राम भी कम नहीं हुआ मेरा। तो आप क्या सोच कर लाए थे? हाँ, कि हो जाएगा। वो एवरी मॉर्निंग लेती थी मैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो वापस वही खाना वही है ना। तो प्लिक्स हो या कुछ भी हो, वो कुछ कम होता नहीं। देखो, एप्पल साइडर विनेगर है ना जो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गट हेल्थ को, डाइजेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है। उसके सिवाय उसका वेट लॉस का कोई लेना देना नहीं है। पूरे दिन वो ही खाते रहो, जंक फूड खाओ, अपनी एडिक्शन में फंसे रहो, तो वेट कम नहीं होने वाला। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को एप्पल साइडर विनेगर रिकमेंड करती हूँ, बट जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है सिर्फ उनको। और ये जो हम ये वाले डालते हैं, बॉटल में डालते हैं, टैबलेट्स डालते हैं, इनमें तो वैसे ही इतनी ज़्यादा शुगर होती है, शुगर बहुत है कि सुबह सुबह उठते ही हमने शुगर ले ली और सोचा कि वेट कम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। इतना तो आपको खुद को ही अब पता है, राइट? मोमेंटम, तो भैया हमारी तरफ से छोटा सा मोमेंटम आपको, हाँ, विद योर नेम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। और ये इसलिए है, आपको ये वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपको देखकर बार बार याद आता रहे और आपको ये पता रहे कि आपको अपना वेट नहीं बढ़ाना और जीवन भर मेंटेन भी करना है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ये बस छोटा सा हमारा थैंक यू सेइंग है आपके लिए, और मोटिवेशन के लिए है ये मेनली, आपके नाम के साथ, ताकि आप अपना वेट मेंटेन रख पाओ। मिला कभी प्राइस? नहीं, तो वेट कम कर आपको प्राइस मिला है। देखो, यू आर अ अचीवर। ओ, आंखों में आंसू क्यों ले आया? नहीं, इट्स ओके, यू डिजर्व इट, बट कीप ऑन डिजर्विंग इट। वेट बढ़ेगा ना, यहीं से आपको घर से उठा लेंगे यहीं पे रखते हैं कमरा बंद कर बोलेंगे पानी दे रहे हैं, 21 दिन की फास्टिंग करो नहीं, बढ़ाऊंगी, है ना? नहीं बढ़ाना ना, हॉट लगना है और ज़्यादा हॉट लगना है, सेक्सी लगना है। आपको सेक्सी कॉम्प्लीमेंट पसंद है ना, तो सेक्सी लगना है ऐसा ही, ठीक है? भाई आप ना एक अचीवमेंट के कगार पर पहुंच चुके हो। शाहरुख खान भी ये डायलॉग मारता है हमेशा कि अब मैं अचीवमेंट पर पहुंच चुका हूँ ना, मैं एक पोजीशन पर पहुंच चुका हूँ, अब मेरे को और ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो अब आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बीमारियों से, मोटापे से हमेशा दूर रहो, क्योंकि आपको नॉलेज मिल चुकी है, ठीक है? हो जाएगा।
हो जाएगा मैम। ठीक है, डन, ठीक है, ओके।